श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत उपदेश छाया 3 काविठा श्रावण वदी चौथ 1952। सत्संग हुआ है उसका क्या परमार्थ। सत्संग हुआ हो उस जीव की कैसी दशा होनी चाहिए, इसे ध्यान में लें। 5 वर्ष का सत्संग हुआ है तो उस सत्संग का फल जरूर होना चाहिए और जीव को तदनुसार चलना चाहिए। ये वर्तन जीव को अपने कल्याण के लिए ही करना चाहिए, परंतु लोक दिखावे के लिए नहीं। जीव के वर्तन से लोगों में ऐसी प्रतीति हो कि इसे जो मिले हैं वो अवश्य ही कोई सत्पुरुष हैं और उन सत्पुरुष के समागम का, सत्संग का ये फल है। इसलिए अवश्य ही वो सत्संग है, इसमें संदेह नहीं है। वारंवार बोध सुनने की इच्छा रखने की अपेक्षा सत्पुरुष के चरणों के समीप रहने की इच्छा और चिंतना विशेष रखें। जो बोध हुआ है उसे स्मरण में रखकर विचार किया जाए तो अत्यंत कल्याणकारक है। ज्ञानियों ने मनुष्य जीवन की दुर्लभता समझाने के साथ उस जीवन की मर्यादा अर्थात ये अवसर मर्यादित समय का है और वो भी अनिश्चित है, ऐसा समझाकर सावधान किया है। 100 मील हो, लकड़ी रखी हो और उस पर करवट चल रही हो और धीरे 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 उस लकड़ी के 2 टुकड़े हो रहे हो। 2 टुकड़े हो जाए तभी हमें पता चलता है कि ये भिन्न है, अलग हुए, परंतु शुरुआत हो तब से ही विचारवान जीव जागृत हो जाता है। बर्फ के टुकड़े को फ्रिज से बाहर निकालो, उसी क्षण से वो पिघलना चालू कर देता है। हमें तब समझ आता है जब वो पानी बन जाता है। वो पिघल गया, वो चला गया, पर विचारवान उसे जाते हुए देख सकता है। एक एक दिन गुजरे और उसे एहसास होता है कि ये भी गया। जैसे कि आपने जिस दिन पैदा हुए उसी दिन ही स्मशान का रास्ता चुन लिया था। आप स्मशान की ओर ही थे, अब किस दिन आप पहुंचते हैं। मर्यादित समय में अमर्यादित काम करना है। कैसी जिद चाहिए, कैसा जोश चाहिए, कैसी हिम्मत चाहिए, जोखिम लेने की तैयारी चाहिए। थोड़े जख्म मिले तो वो सहने की भी तैयारी चाहिए, क्योंकि मर्यादित में अमर्यादित काम करना है। ये मर्यादित भी अनिश्चित है। उसमें ऊपर से इस दुर्लभ मनुष्य भव में ज्ञानी का योग हुआ है। केवल नाम सुना है ऐसा नहीं, दर्शन का भी योग हुआ है। केवल दर्शन किए हो ऐसा नहीं, उनके बोध श्रवण का भी लाभ मिला है। इतना ही नहीं, उनकी सेवा करने का भी योग मिला है। इसलिए श्री आत्मसिद्धि शास्त्र के शिष्य तो कहते हैं, उदय उदय सद्भाग्य। भाग्य भी नहीं, सौभाग्य का उदय, जहां दूसरी सारी सुविधाओं के अलावा ज्ञानी का योग, बोध का योग, सेवा का योग प्राप्त हुआ है। ज्ञानी के सत्संग प्राप्त होने के बावजूद मेरा प्रश्न ये है कि रंग क्यों चढ़ा नहीं है। जिस रंग की बात यहाँ प्रभु कहते हैं कि 5 वर्ष अगर सत्संग किया हो तो आप पूरे बदले हुए होने चाहिए। आपको देखकर आप जिसकी उपासना कर रहे हैं वो सत्पुरुष ही होंगे,
ऐसा किसी को प्रतीत होना चाहिए, ऐसी अपेक्षा रखते हैं। कैसी गजब की बात है, इतना इतना बोध मिलने के बावजूद रंग क्यों चढ़ता नहीं है, जख्म क्यों होता नहीं है। एक ही गलती बार बार क्यों करते हैं, हमेशा पश्चाताप के आंसू ही क्यों हैं, धन्यवाद के आंसू क्यों नहीं हैं। ऐसा परम कृपालु देव यहां प्रश्न करते हैं कि अगर सत्संग किया हो तो उसका परमार्थ फल होना ही चाहिए, और ऐसा क्यों नहीं होता उसके बारे में सोचो। 4-5 ब्राह्मण जा रहे थे, एक शेर आया, शेर ने गर्जना की, सारे ब्राह्मण यहां वहां, सारे पंडित भागने लगे। एक पंडित खड़ा रहा, क्योंकि उसे पशुओं की भाषा आती थी, इसलिए उसने शेर से बात करना शुरू किया, और उस शेर को बात पसंद आने लगी, खुश हुआ, उसकी गुफा में ले गया। उसने किसी मनुष्य का शिकार किया होगा, उसके पास कोई थैली होगी, तो वो थैली गुफा में थी, उसमें सोना मोहरे थी, तो उसमें से एक सोना मोहर, एक सोने का सिक्का उसे दिया और कहा, हर रोज मुझे धर्म सुनाने आना। हर रोज वो जाता है। एक दिन प्रमाद त्याग के विषय पर पंडित जी को बोलना था उस ब्राह्मण को, और उस प्रेरक भाषण में उसने कहा, हे मूढ़, हे मूर्ख शेर, मिले हुए योग को सार्थक करो, ऐसे प्रमाद में मत बिताओ। दूसरे दिन फिर से उपदेश देने आता है तो देखता है कि शेर के शरीर पर काफी घाव थे, किसी मनुष्य के साथ, किसी शिकारी के साथ मुठभेड़ हुई होगी, तो काफी घाव हुए थे। तो कहा कि आप अभी आराम करो, मैं थोड़े दिनों के बाद आऊंगा। शेर मामा, आराम करो। थोड़े दिनों के बाद जाता है और शेर को पूछता है, आपके सारे घाव ठीक हो गए? तब वो शेर कहता है कि शरीर के तो सारे घाव ठीक हो गए, पर आपने जो मुझे मूर्ख और मूढ़ कहा था ना, वो अभी भी भूल नहीं पा रहा हूं। अपनी स्थिति ऐसी है कि किसी ने हमारा अपमान किया हो, वो घाव ठीक होता नहीं है, टिकता है। पर ज्ञानी इतना टोकते हैं तो भी गाड़ी आगे चलती है, न रंग लगता है, न दोषहीन होते हैं। ऐसे के ऐसे ही सत्संग की आयु बढ़ती जा रही है। 5 साल का सत्संगी, 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का, 30 साल के सत्संगी की एक भी गलती क्षम्य नहीं है। पर लक्षार्थ है सत्संग किया हो तो, इसलिए ये कहा है कि किसी को दिखाने के लिए नहीं, खुद खुद के कल्याणार्थ करना, लोगों को दिखाने के हेतु से नहीं। परदेसी राजा को केसी स्वामी ऐसा ही कहते हैं, हे मूर्ख, ये मनुष्य जन्म गंवा दोगे। पर वो योग्यता वाला जीव तुरंत पकड़ लिया, गुरु के टोकते ही वहां दूसरे सारे विकल्पों से मुक्त होकर आपके कार्य सूची का कागज फाड़कर और ठहर जाना, तो वो घाव लगेगा और रंग चढ़ेगा। पर तुम्हारे मन में तो दूसरे अगले कार्यक्रमों के विकल्प होते हैं, तुम अभवी तो नहीं हो ना। ज्ञानी कहते हैं, क्योंकि साक्षात अग्नि भी तुम्हें जला नहीं सकती है, तो अब ऐसा कौन सा निमित्त है संसार में जो तुम्हारा कल्याण करेगा। योग्यता नहीं है। अपनी वृत्ति देखकर हमको ऐसा जरूर लगता है कि हम तिर्यंछ गति से आए हैं। खाने की, भोजन की, भोग की, ये सारी वृत्तियां, पोहा, सेव, कचौरी, बहुत खाया इंदौर में, पूरे मध्य प्रदेश में, सुबह शाम।
खाया उसका सवाल नहीं है, पर वृत्ति की बात चल रही है। वृत्ति देखकर ऐसा लगता है कि जरूर तिर्यंच में से आए हैं, क्योंकि खाना देखते ही मुंह में पानी आ जाता है और शिखर दिखता है तो भी कुछ नहीं होता है। जांच करने की बात कर रहा हूं। हमारी वृत्ति देखकर लगता है कि तिर्यंच गति से आए हैं, और हमारी प्रवृत्ति देखकर लगता है जरूर तिर्यंच गति में जाने वाले हैं। हर रोज अलग अलग गांठियां चाहिए बुढ़ापे में। 3 दिन से भावनगरी गांठियां खाए हो तो कहते हैं कि अब सुरेंद्र नगर से मंगवाओ। तो तुम्हारी प्रवृत्ति देखकर आत्मा कहाँ रही है? आत्मा नीम ही रहा है तुम्हारे जीवन में। तुम्हारी वृत्ति देखकर लगता है कि तुम तिर्यंच से आए हो, तुम्हारी प्रवृत्ति देखकर लगता है कि तुम तिर्यंच में जाने वाले हो। शायद ऐसा तो नहीं है ना कि वापसी का टिकट निकाला हो? तिर्यंच में से आया, तिर्यंच में वापस जाने वाला है। योग्यता की कचाश है। तुम सत्संग करते हो, बहुत अच्छी बात है, शुभ प्रवृत्ति है, तैरने का निमित्त भी है। पर साथ साथ में तुम जो असत्संग और असत प्रसंग करते हो, उसके कारण तुम्हारी कषाय शक्ति और तुम्हारी विषय शक्ति तीव्र है। मतलब 23 घंटे अगर तुम केवल स्वाध्याय और सत्संग करते हो, पर 1 घंटे जब तुम विषय या कषाय में जाते हो, तब की तुम्हारी तीव्रता दिखाती है कि तुम्हारी योग्यता बहुत कम है। तुम्हारी वृत्ति शायद अच्छी है, बार बार एक भी सत्संग नहीं चूकना, बार बार सत्संग को 7-8 बार कितने तो सुनते हैं, पर तुम्हारे वो 10 मिनट दिखाते हैं कि तुम्हारी योग्यता बहुत कम है। क्योंकि कषाय शक्ति, मैं कषाय प्रवृत्ति नहीं कह रहा हूं, क्योंकि 10 ही मिनट वो कुछ ज्यादा नहीं कहलाता है, पर वो 10 मिनट की जो तीव्रता है, वो दिखाता है कि तुम्हारी योग्यता बहुत कम है। 23.5 घंटे तुम शुभ प्रवृत्ति में हो, पर उस आधे घंटे में तुम्हारी योग्यता की क्षति हो गई, और उसका कारण है कि सत्संग करने के बाद भी असत्संग और असत प्रसंग तुमने उतने ही किए हैं। मात्र सत्संग सेवन करें तो तुम्हारी कषाय शक्ति टूटे बिना रहे नहीं। तुम्हें कषाय के कारण तो मिलेंगे, पर कषाय शक्ति ही नहीं होगी। कोई तमिल में बात करे पर मेरी शक्ति ही ना हो तमिल में उत्तर देने की, तो मैं कैसे दूं? मुझ में कषाय की शक्ति तो होनी चाहिए ना। वो क्षीण होगी, मतलब वो योग्यता वाला जीव है। फिर वो भले केवल 10 मिनट सत्संग करता हो और दूसरा 10 घंटे करता हो, तो भी ज्ञानी को वो प्रिय है। जिसकी कषाय शक्ति, जिसकी विषय शक्ति मंद हुई है। ये सारे भक्त रत्नों को देखो। हमारे 2 बच्चे हैं, एक लल्लू जी मुनि जैसा है और एक अंबालाल जैसा है। जैसे ही कमरे में घुसते हैं दोनों, एक तो ठोक ठोक कर दरवाजा खुलवाते हैं। जैसे ही कमरे में घुसते हैं तो एक टाबर सीधा साष्टांग करता है। मैंने कहा ये तो लल्लू जी मुनि है, उसे पंचांग नमस्कार क्या है वही पता नहीं है, अंजलि बद्ध नमस्कार क्या है वही पता नहीं है, सीधा लंबा हो जाता है, और मैं आसन पर से उठ के उसे आशीर्वाद ना दूं तब तक उठता नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि ये तो लल्लू जी मुनि की विरासत लेकर आया है। और दूसरा है, उसे इसे देखकर भी मन नहीं होता, पर नमस्कार करता रहता है। कम से कम 15-20 बार करेगा, 3 बार से उसे संतोष नहीं होता। ऐसे 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 ऐसे। मैंने कहा अच्छे संस्कार हैं, अच्छा संग है, सब अच्छा है, पर उसके असत्संग और असत प्रसंग का ध्यान नहीं रखेंगे तो अभी की जो योग्यता है वो टूटते समय नहीं लगेगा, टूटते समय नहीं लगेगा। इसलिए बहुत बहुत सत्संग किया, पर सत्संग से कैसी दशा होनी चाहिए उसका कभी भी विचार किया है? सत्संग के पॉइंट्स लिखते हो, पर सत्संग से अंत में क्या होना चाहिए तुम में? कैसा परिणमन तुम में हो तो उसे धर्म का परिणमन कहेंगे, कि इस परिणमन को धर्म का परिणमन कहा जाता है। कैसे विचार, कैसी भावना, कैसी तुम्हारी अंतरंग दशा हुई हो
तो धर्म का परिणमन हुआ है, ऐसा कह सकते हैं। धार्मिक जीव कैसा होता है? तुम चाहे ना हो, पर तुम्हारे पास चित्र तो है कि धार्मिक जीव कैसा होता है, तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितने दूर हो उससे। मैंने ज्ञानी नहीं कहा, मैंने धार्मिक जीव कहा है। इतना सत्संग किया इसलिए अपेक्षित है। ज्ञानी दशा आगे की भूमिका है, पर इतनी साधना दशा तो सत्संग से प्रकट होनी ही चाहिए। कैसी मान्यता, कैसी वृत्ति और कैसी प्रवृत्ति, उसका चित्र तुम्हारे पास होना चाहिए। फिर स्व ट्यूशन, खुद को सिखाना। मैं ही मानता हूं कि इतनी ज्यादा संसार की रुचि नहीं होनी चाहिए, और मुझे है तो ये मेल नहीं खाता। बस खुद ही खुद को, पर चित्र तो बनाना चाहिए ना। केवल यहाँ 6:30 बजे पहुंच गया इसलिए तू धार्मिक जीव नहीं कहलाएगा, और आगे की 5-15 लाइन में तुम बैठो इसलिए धार्मिक जीव हो, ऐसा बिल्कुल मत समझना। तीसरी मंजिल पर जो है उसमें कोई उत्तम जीव हो सकता है, और पहली 10 पंक्ति में जो है उसमें कोई उत्तम जीव ना हो, ऐसा हो सकता है। खुद को धार्मिक कैसे मानते हो, तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारी प्रवृत्ति, तुम्हारी मान्यता, वो जांचना। धर्म कोई बाह्य चीज नहीं है, बाह्य क्रिया नहीं है, बाह्य आयोजन नहीं है, बाह्य संग्रह भी नहीं है। धर्म का कोई संबंध गिनती के साथ नहीं है या ज्ञान के संग्रह के साथ भी नहीं है। धर्म का संबंध परम जागरण के साथ है, आमूल रूपांतरण के साथ है, आंतरिक क्रांति के साथ है, खुद के विकास के साथ है। सुबह से शाम गधे की तरह काम करते हो पर खुद का विकास नहीं हो रहा है। सब बाजू में रखो और पहले सोचो कि मेरे भीतर आत्मार्थिता ही नहीं होगी तो कुछ भी उगेगा नहीं। इतना दुर्लभ सत्संग, कृपालु देव तो यहाँ 5 वर्ष के सत्संगी के पास अपेक्षा शुरू हो गई है। 5 ही वर्ष सत्संग किया हो तो आप में परम जागरण होना चाहिए, आमूल रूपांतरण होना चाहिए, आंतरिक क्रांति होनी चाहिए और स्व का विकास होना चाहिए। 5 शब्द यहाँ रखे हैं, 5 वर्ष का सत्संग। उसके बाद आपकी माफी स्वीकार नहीं है। जागृति का मार्ग है। या तो तुम महावीर के मार्ग पर नहीं हो, क्योंकि केवल सुनना और खुश होना कि सत्संग किया, उसका रंग चढ़े और जख्म हो जो कभी ठीक ना हो, तो काम होगा। इसलिए धर्म बाह्य कुछ परिवर्तन करके हम खुश हो जाते हैं। अभी इंदौर में जिनके घर पधरामणि थी, तो पहले मैंने सबके लिए ना कहा था कि ये आत्मार्पित रिट्रीट है, मैं कोई सत्संग नहीं दूंगा, मुझे किसी से मिलना भी नहीं है, मैं किसी के घर नहीं जाऊंगा, मैं 3 दिन सब उनके लिए रखूंगा। 3 दिन खत्म हो गए और हमने खूब मजे किए, भक्ति के तो खूब खूब मजे किए। रात को 10:30, 10:45 जहाँ रुके थे वहाँ पहुँचे, और 200-500 की सूची थी उसके पास, तो मैंने कहा कि सब बंद करके रख दे, मुझे किसी से मिलना नहीं है। फिर ऐसा होगा तो इंदौर की धर्म यात्रा हम रखेंगे। 11:45 मैंने नेमी से कहा, उन दोनों को बोल दो मैं पगला करने आऊँगा, शाम का भोजन रद्द कर दो क्योंकि हम पहुँच ही नहीं पाएंगे। उन 200 लोगों को बोल दो दोपहर को 3 बजे आ जाए। कुछ नहीं, भोजन नहीं, दोपहर को नींद भी नहीं, कुछ नहीं, मेरे पास समय नहीं था। सुबह जो नाश्ता किया था वही चला रहे थे। और उसने किया तो एक व्यक्ति के वहाँ गए तो कहा कि 10:45 नेमी जी का फ़ोन आया कि बापा कल शाम को आपके घर आएंगे। तो नींद ही नहीं आई, 7 सामायिक कर दी एक के बाद एक, और नंदी सूत्र का पाठ किया, पूरा शास्त्र पाठ किया। दूसरे ने कहा, ऐसा सब उल्लास था उन लोगों का। नीचे बात करते करते मैंने कहा, देखो बहन, ये सब बातें अच्छी हैं। एक व्यक्ति
उन लोगों को ऐसा ख्याल था, पहली बार मिल रहे थे, पर भाव उनके बहुत ऊंचे थे। मैंने कहा इतने समय से धर्मपुर आए नहीं हैं, आप सत्संग सुनते हैं फिर भी। तो कहा कि हमें ख्याल है कि वहाँ सामायिक करने की अनुमति नहीं है। और मुझे तो सामायिक बिना, वो बहन 87 साल की थी या शायद और ज़्यादा, तो कहें कि मुझे तो सामायिक के बिना चलता ही नहीं है। तो मैंने कहा अरे, हमारे यहाँ तो समभाव में रहना अनिवार्य है, पर आपको मुंह पत्ती पहनना हो तो पहनो, कौन ना बोलने वाला है, पर समभाव में रहना तो अनिवार्य है हमारे यहाँ तो। हमारे यहाँ तो 3-4 सामायिक नहीं चलेगी। मैंने मोक्षमाला खोलकर दिखाया कि 3 पाठ तो सामायिक पर है। तो कहा अरे ऐसा है, तो हम अगली शिविर में आ रहे हैं। तो बात करते करते मैंने ऐसा कहा कि एक समय एक बहन सत्संग में थी, और आम तौर पर 2 सामायिक हो इतना तो हमारा सत्संग होता ही है। पर उस वक्त सत्संग बहुत लंबा चला, तो बहन सत्संग के बाद आई और इतनी खुश थी कि आज तो 3 सामायिक हो गई मेरी। मैंने कहा बहन ये तो बहुत अच्छी बात है, सामायिक करनी चाहिए, उससे मैं सम्मत ही हूँ। पर ये घड़ी देखकर जो खुशी होती है, वो धर्म नहीं है बहन। समभाव में रहने की खुशी होनी चाहिए। आपके धर्म का संबंध घड़ी के साथ है, आत्मा के साथ नहीं है। वो आधे घंटे का ध्यान मतलब आधा घंटा ही, उससे 1 मिनट भी बढ़ना नहीं चाहिए। अलार्म लगाकर ध्यान में बैठना कि 30 मिनट हो तो खड़े ही हो जाना। भगवान को अनंत उपकार करना चाहिए, पर हमें तो 30 मिनट ही ध्यान करना है। पार्ट टाइम भक्त मत बनो जो फुल टाइम भगवान को चाहता है। अब ये सही नहीं है। पार्ट टाइम भक्त और फुल टाइम भगवान चाहिए, क्या ये सही नजरिया है? एक बहन सामायिक करने बैठी थी और सूत्र बोलकर ठीक से किया करके, और उनके अनुष्ठान में थी। उनका छोटा पौत्र, पोता, चलते 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 आकर दादी माँ की गोदी में बैठ गया। क्या हुआ? सामायिक भंग, क्योंकि सामायिक में आप अ, विपरीत लिंग को छू नहीं सकते हैं इत्यादि। और ये तो पौत्र आकर गोदी में बैठ गया। आमतौर पर तो हम चुंबन करते हैं और आलिंगन करते हैं और उसे मिलते हैं, पर ये तो सामायिक का व्रत लिया था और आ गया। और जो उन्हें गुस्सा आया, ऐसे ऐसे धक्के मारते जाए गुस्से में, और सामायिक खत्म होने के बाद बहू की तो शामत आ गई, तुम ध्यान रखती नहीं हो, और मेरी सामायिक टूट गई। फिर मुझसे बात की तो मैंने कहा सही है, हर एक अनुष्ठान की एक मर्यादा होती है, और उस मर्यादा का भंग हुआ हो तो उसका जो प्रायश्चित हो वो लेना ही चाहिए। पर बहन मुझे एक चीज कहें, सच्ची सामायिक या सामायिक असलियत में कब टूटी? जब पौत्र ने आपको स्पर्श किया तब, या आपकी इच्छा के बिना, या क्रोध अग्नि ने आपको स्पर्श किया तब? मैंने कहा उसकी जो मर्यादा है उसके विरुद्ध मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, उसका जो भी प्रायश्चित लेना पड़े वो ले ही लेना चाहिए। पर आपको उसका दुख ज्यादा है, पर संभाव टूट गया और क्रोध स्पर्श कर गया। तो मैंने कहा कि ये कुछ ठीक से समझ में नहीं आया है। धार्मिक जीव ऐसा भी हो सकता है कि कैलेंडर देखकर करुणा आती है, ऐसा हो सकता है। आज आठम है, आज आठम है। कुछ घरों में तो हरी सब्जियों को स्पर्श भी नहीं करते हैं, खाते तो नहीं हैं, पर उस जगह को भी स्पर्श नहीं करते हैं, क्योंकि स्पर्श मात्र से उसे डर लगता है उस जीव को। इसलिए अभय दान देने के लिए उस दिन हरी सब्जियों को स्पर्श भी नहीं करते हैं, घर में हो तो भी। ऐसे लेना देना भी नहीं। मुझे पसंद है कि ये करुणा का भाव मुझे सम्मत है, पर जैसे ही पता चलता है कि 2 चौथ थी, इसलिए आज आठम नहीं है, कल है। आज जो पत्ता गोभी 5 मिनट पहले जो पत्ता गोभी स्पर्श करने के लिए तैयार नहीं थे, वो कच्ची कच्ची चबा जाते हो, तो ये तारीख देखकर करुणा आए, पंचांग देखकर करुणा आए, ये बात नहीं बैठ रही है।
चलो तिथि करनी चाहिए, ज्ञानी का उपदेश है, जो पूरी नहीं तो जितनी जितने दिन भी आप कर सको सब कुछ मान्य है। पर आज आप मुझे मस्कट में किसी ने पूछा कि ये सब फूल आपके पूजन में फूल आप, तो मैंने कहा कि दूसरे किसी व्यवहारिक में हम उपयोग नहीं करते हैं पर भगवान के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैंने कहा कि वो भी श्वेतांबर मूर्ति पूजक पद्धति को अपनाया है इसलिए ऐसा है। तो कहते हैं हाँ फिर भी, क्योंकि वो व्यक्ति स्थानकवासी से दिगंबर बने थे। स्थानकवासी इसलिए पहले से वो संस्कार थे कि धूप नहीं, दीप नहीं, फूल नहीं। और ये मैंने कहा बहन, दो विचारधारा है। एक विचारधारा है कि पहले सांसारिक जीवन में हिंसा कम करो और फिर धार्मिक क्रियाओं में। दूसरा मत है पहले धार्मिक क्रियाओं में कम करो और फिर अ, व्यवहारिक में। मैंने कहा आपको जो मान्य हो वो करो, दूसरों का खंडन किए बिना बस करते जाओ, क्योंकि अंत में तो जितनी हिंसा कम हो, आपको लाभ हो या ना हो, उस जीव को तो लाभ होगा ना। पर मुझे एक चीज का जवाब दीजिए कि आपको जो चिंता हुई कि फूल इतने सारे गए उसमें, पर मैंने आपको उस दिन स्विमिंग पूल में गोता लगाते हुए इतना दुखी देखा नहीं था। तो आप पानी में जीव मानते हैं कि नहीं? तो मैंने कहा वहां आपको जीव दया का ही अगर लक्ष्य हो, तो जहां जहां जीव हिंसा हो वहां आपको दुख होना चाहिए। मैंने कहा ये आपकी सांप्रदायिकता है, ये जीव प्रेम नहीं है आपको। इसने ये तय किया हो या उसने वो तय किया हो, वो विचारधारा उसे ठीक लगती है। मैं तो कहता हूं आपको जो ठीक लगे वो करो, पर दूसरों का खंडन मत करो, क्योंकि उसका तो उल्लास में भी कभी कल्याण हो जाएगा। मैंने कहा पिछली बार जब मैं मस्कत आया था तब आप न्यूजीलैंड घूमने गए थे, तब क्या वायुकाय के जीव मरते नहीं हैं? तब आपको कोई दुख नहीं होता है, और दो फूल किसी ने अर्पण किए तो दुख होता है। ये तो केवल सांप्रदायिकता है। या तो पूरा जीवन मेल खाए ऐसा बनाओ, पर आपको भोग विलास में जो हिंसा होती है उसका कोई दुख नहीं है। और एक फूल, एक धूप और एक दीप में ये बैठ नहीं रहा। या तो दया का प्रेम आप पूरा रखो कि भोग से भी काट दो और धार्मिक क्रिया से भी काट दो, तो वो उत्तम है। एक समझदार व्यक्ति वहां था तो उसने कहा कि मुझे बैठता है ये कि पहले संतुलन करो, जीव दया का प्रेम है कि सांप्रदायिकता का। पर जहां सांप्रदायिकता होती है वहां तो, मैंने कहा ये तो एक तार्किक सवाल है और आप मुझे उत्तर दें ये कहे बिना कि हम तो ऐसा मानते हैं और आप ऐसा मानते हैं, वो बात नहीं। आप मुझे तार्किक रूप से समझाएं कि पानी में कूदते समय तो आपको कोई दुख हुआ नहीं है, लेकिन धूप करते आपको दुख हो रहा है, तो ये बात कितनी योग्य है? तो मैंने कहा कि कोई श्रावक भी साधु बने तो सारी द्रव्य पूजा बंद हो जाती है, स्नान आदि बंद हो जाते हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा वैसे द्रव्य का उपयोग ही कम हो जाएगा, तो जीव हिंसा का तो प्रश्न ही नहीं पैदा होता। पर बात कहने की ये है कि तिथि देखकर दया जागे, घड़ी देखकर सामायिक हो, ये बात बैठती है? ये धार्मिक परिणमन है? ये सत्संग का फल है? बहिरंग साधन को कोई संबंध है कि नहीं धर्म के साथ? आप तो सब आंतरिक रूपांतरण और आंतरिक क्रांति, और देखो धर्म के दो रूप हैं, क्रियात्मक धर्म और गुणात्मक धर्म। महत्वपूर्ण है गुणात्मक और मदद रूप है क्रियात्मक। आपको जो क्रिया योग्य लगे उससे आप आगे बढ़ो, पर आपका लक्ष्य गुणात्मक होना चाहिए। आप परीख पर कहीं पर भी खड़े हो सकते हो किसी भी प्रकार की क्रिया करते हुए, पर सबका लक्ष्य होगा केंद्र में गुणात्मक, उन गुणों का विकास करना। भीतर बहिरंग पर्याप्त नहीं है। केवल आपका सत्संग में यहां आना वो पर्याप्त नहीं है आपके आत्म कल्याण के लिए। पर आत्म कल्याण के लिए ऐसा करना, ऐसा भी कह रहा हूं, पर ये पर्याप्त नहीं है। ये मदद रूप है। जब तक आप आगे नहीं जाते ये कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। पंचतंत्र में एक कथा
हम पंचतंत्र के देश में जाकर आए, इसलिए वो याद आया। पंचतंत्र की कथा आती थी, छोटे थे तब। एक चूहा था, खूब डरता था, खूब डरता था, खूब डरता था। एक जादूगर को लगता है कि ये क्यों इतना डरता है, तो पूछता है कि तुम किससे इतना डरते हो। उसने कहा, मैं बिल्ली से डरता हूँ, मुझे रात को भी बिल्ली के ही सपने आते हैं। तो उसके पास शक्ति थी, तो सोचा कि लाओ मैं इसे बिल्ली बना देता हूँ, तो डर खत्म, बिल्ली बनाया। थोड़े दिन बाद इतनी डरी हुई थी बिल्ली, पूछा अब तुम्हें किसका भय है, तो कहा कुत्ते का। उसे कुत्ता बना दिया, तो कहा शेर का। शेर बना दिया, तो कहा शिकारी का। फिर भी डर ही डर में रहता, तो उसने कहा पुनः मूषक भव, फिर से वही बन जाओ, क्योंकि बाहर परिवर्तन किया पर अंदर तो नजर ही नहीं है। जरूरी है बाह्य परिवर्तन, रूपांतरण, पर उसमें अटकना नहीं है, उसमें संतोष पाना नहीं है, नजर भीतर जानी चाहिए। धर्म लक्ष्य से मन अत्यंत चालाक है। अच्छा, एक बात सुनो, मोहनीय कर्म डरता नहीं है। जब आप मंदिर या आश्रम में जाते हो या शास्त्र पढ़ते हो, वो तभी डरता है जब आप इन पर अमल करना शुरू करते हो। देखो, आप में से किसी को भी मोहनीय कर्म से परेशानी नहीं हुई होगी, सत्संग में आते वक्त परेशानी हुई? नहीं परेशान करेगा। वो कहेगा कि भले जाए, भले माला पहनता, भले ही सफेद वस्त्र में वो करता, जहां तक केवल सत्संग सुन रहा है, हमें कोई तकलीफ नहीं है। पर उसे पसंद आने लगेगा और उस पर अमल करने लगेगा, तो हम खत्म। तो आपको कोई समस्या नहीं होगी सत्संग के लिए दौड़ने में, कभी नहीं। पर जब आप अमल करना शुरू करते हैं, वो समय है मोहनी को संदेश मिलता है कि वो खत्म, उसने आत्मनिरीक्षण करना शुरू कर दिया है। आपके पास बहुत सेवा है तो कुछ छोड़ दो, पर अगर आप आत्मनिरीक्षण नहीं कर रहे हो, तो आप मेरे लिए मुसीबत में हो। आप सत्संग पर एक कलंक हो। आपको देखकर ऐसा लगेगा कि इनको मिले हैं वो कोई सत्पुरुष नहीं होंगे। कितने डरपोक हैं, कितनी अजागृति में जी रहे हैं। सत्संग किया हो तो 5 वर्ष के सत्संग में उसकी उसकी दशा बदल जाती है। लोक संज्ञा से मत करना, ओघ संज्ञा से मत करना, किसी प्रलोभन या भय से मत करना, मजबूरी या मानसिक संतोष या देखा देखी से नहीं, आत्म कल्याण के लक्ष्य से करना। आत्म कल्याण का लक्ष्य, मैं तो तुम्हें बहुत सरल भाषा में कहूंगा कि आत्म कल्याण क्या है। आपके किसी को बुखार आया हो और उसके मुंह में थर्मोमीटर डालो, तो आपको क्या पता चलेगा क्यों बुखार आया है, कितना बुखार आया है, बस इतना ही पता चलता है। लेबोरेटरी में भेजेंगे तो पता चलेगा क्यों बुखार आया है। थर्मोमीटर मतलब सत्संग, लेबोरेटरी मतलब आत्मनिरीक्षण, इंट्रोस्पेक्शन। सत्संग में जो बातें होंगी, आपको बराबर ख्याल आएगा कि अभी तो हमने मोक्ष मार्ग की शुरुआत भी नहीं की है। पुण्य के उदय से जो मिला है वो अच्छा लगता है, बस इतना हुआ है। शुभ शुभ मिला है, लेकिन वृत्तियों को देखकर अभी लगता है कि सच्ची आत्मार्थिता ही जागी नहीं है। मात्र मोक्ष अभिलाष और भव का खेद, वरना क्यों होता। मुझे इंदौर में ही किसी ने पूछा, सब हिंदी में ही पूछते हैं वहां, तो कहा बाबा मन स्थिर नहीं होता है, मन स्थिर नहीं रहता है। सब करती हूँ मैं, माला सब करती हूँ, सामायिक करती हूँ, माला जपती हूँ, लेकिन मन स्थिर नहीं रहता है। मैंने कहा ऐसे मन स्थिर नहीं होगा। मन को स्थिर करने के लिए, चित्त के स्थैर्य के लिए, चित्त की स्थिरता के लिए ज्ञानी कहते हैं चित्त की शुद्धि करो पहले। मैंने कहा आपको सबके ऊपर ममत्व रखना है और चित्त स्थिर चाहिए। वैराग्य और उपशम आप में जरूरी है, जिससे चित्त की शुद्धि होगी। शुद्ध चित्त को कोई विधि नहीं आती। आंख बंद करके बैठा रहे शुद्ध चित्त वाला, वो स्थिर होने लगेगा। तो आपको सब 700 विधि आती है, तो कहां कोई फलवान हुई है, कहां कोई स्थिरता आई है। हमें वहां उज्जैन में कैसी स्थिरता आ जाती थी याद है, एक एक घंटे के बाद आंख खोलते थे।
पता नहीं चलता था कहाँ आपके वो 15 मिनट के ध्यान में ठूंस निकल जाती है। यहां प्रभु भक्ति में 1 घंटे तक आंख बंद करके स्थिर बैठे थे, पता भी नहीं चला। चित्त शुद्ध होगा तो चित्त स्थिर रखने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। मैंने कहा बहन जी, ऐसे कोई चित्त स्थिर नहीं रहेगा आपका। चित्त शुद्धि जरूरी है। चित्त की स्थिरता के लिए आपको चित्त की शुद्धि करनी होगी, और वो वैराग्य उपशम भक्ति से संभवित होगा। और जो जो आ गया, तो सत्संग में तो इतना आपको पता चलेगा कि अभी बहुत मैल और मल पड़ा है। आपको नहीं पता आपके मन से क्या डिलीट करना है और क्या सेव करना है, अभी तो उसका भी ठिकाना नहीं है। किसी ने आपको मान नहीं दिया और अपमान किया, उसे डिलीट करना चाहिए या सेव? डिलीट। आप सेव करके रखते हो, और जो सेव करना चाहिए उसे डिलीट करते हो, और जो डिलीट करना चाहिए उसे सेव करते हो। इसलिए आपका चित्त अशुद्ध रहता है, और अशुद्ध चित्त रहता है इसलिए वो अस्थिर ही रहेगा। इसलिए आप झूठी अपेक्षाएं मत रखना। आप ध्यान, 2 वक्त ध्यान, 2 वक्त भक्ति और 2 स्वाध्याय करते होंगे, फिर भी आप बिल्कुल अपेक्षा मत रखना कि आपका एक दिन भविष्य में चित्त स्थिर होगा। नहीं होगा। चित्त शुद्धि के बिना चित्त स्थैर्य संभवित नहीं है। बहुत दिनों पहले मैंने कहा था, लेकिन जिन्होंने उस वक्त नहीं सुना उनके लाभ के लिए। मेहमान आए, चाय बनाने के लिए कहा, घर वाले ने कहा चाय बनाओ, चाय बनाई, कप में डाली, कप को तश्तरी में रखा, तश्तरी लेकर गए। सब जो मेहमान थे वो मुंबई से थे। मुंबई में अब कोई कप तश्तरी में चाय नहीं पीता, मग में पीते हैं, इसलिए उन्होंने तो कप का हत्था पकड़ा, और उनको लगा कि वो कप के साथ वो भी आएगी। जो भी समझे, अनुमान में ही लोग मरते हैं, और उसमें तश्तरी टूट गई, कप हाथ में रह गया। 10 का सेट था। अब कितनी तश्तरी बची? तश्तरी कितनी? 9। और कप कितने? सेट तो बिगड़ गया। क्या बोलेंगे मेहमान के सामने? कोई बात नहीं, अच्छा शगुन है, ये भी रिकॉर्डेड है। कोई बात नहीं, उसमें क्या हुआ, ये तो तश्तरी टूटी है, उसमें क्या है। अंदर क्या करेंगे? संकल्प विकल्प, संकल्प विकल्प करेंगे। मेहमान गए, और जो बहन ने तो बोलना शुरू किया कि ऐसे आपके रिश्तेदार कैसे हैं, देखो मेरा पूरा सबसे महंगे से महंगा सेट निकाला था और वो भी खत्म हो गया। बड़बड़ बड़बड़ कर रही थी, और कहा कि इसे तो मैं भूलने वाली नहीं हूं। इसलिए उसके पति ने वो कप जो अकेला रह गया था उसे फेंका। वो बोली वो तो गलती से टूटी थी, ये आपने क्यों तोड़ा? तो कहा कि डिलीट करने के लिए एक पूरा कप तश्तरी का सेट ही डिलीट हो जाएगा, मेहमान भी डिलीट हो जाएंगे, मेहमान की गलती भी डिलीट हो जाएगी। लेकिन इतने वर्षों के सत्संग के बाद भी आपको इतना भी पता नहीं कि क्या डिलीट करना है और क्या सेव करना है, कि जिससे मन शांत और शुद्ध रहे, कि जिससे जो भी साधना शुरू करें, फिर वो चैत्यवंदन हो या आपका ध्यान हो, तुरंत स्थिर होने लगे। ऐसे देखने वाले को ऐसा लगे कि सही में इनका देहाध्यास छूट गया है और प्रभु में लीन हो गए हैं, देखने वाले को लगे। इतना इस तरह पता है, आप देख सकते हैं भक्ति करने वाले कुछ लोगों की आंखें खुली होती है और यहाँ वहाँ देखते रहते हैं, और कुछ लोगों की आंख में आंसू होते हैं। आपको ऐसा लगता है कि भक्ति खत्म हो जाएगी पर इनकी आंख नहीं खुलेगी, दूसरे जगत के मजे ले रहे हैं। मैं ज्ञानी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आत्मार्थी जीव की बात कर रहा हूं। उसे ऐसी तल्लीनता अनुभव होती है। आपको देखकर लगना चाहिए कि ये जिसकी पूजा कर रहे हैं वो बहुत अच्छी चीज होनी चाहिए। उनकी लीनता तो देखो, उनकी मजा तो देखो। जो थोड़ी बहुत झलक आपने देखी, पर आपने देखा ना कैसे सब उठने लगे। अब तो डफली का तो जमाना गया, मंजीरा का जमाना गया, अब तो नया आ गया है नेमी जी के पास। हाँ, हनुमान जैसा साधन मिल गया है। हमारे यहाँ पहले हनुमान आते थे ना, वो सूरत से भक्ति में उठकर करते थे सालों पहले, मतलब हनुमान के भक्त। हाँ, तो मन बहुत चालाक है, उसे
आप शुभ करो या अशुभ करो, उसे कोई दिक्कत नहीं है, बस बहिर्मुख रहिए। फिर विवाह की पार्टी हो या भक्ति की संध्या हो, लेकिन बस आप यहाँ वहाँ देखते ही रहने वाले हो, अंतर्मुखता की समस्या ना हो, तो बिल्कुल दिक्कत नहीं है मन को। मन को तो दिक्कत तब आएगी जब आप अंतर्मुख होना शुरू करते हो। ज्ञानी के वचनों का आशय पकड़ते नहीं हो, बस अशुभ को शुभ से बदल दिया जाता है और आप खुश हो कि आप बहुत धार्मिक जीवन जी रहे हो। लेकिन ये आध्यात्मिकता नहीं है, ये आंतरिक कार्य है जिसे करने की आवश्यकता है, जो आप नहीं कर रहे हैं। मुल्ला को फ्रैक्चर हुआ था और 3 महीने का प्लास्टर था। प्लास्टर लगाया और डॉक्टर ने कहा 3 महीने तक सीढ़ी उतरनी नहीं है, चढ़नी नहीं है। 3 महीने। 3 महीने के बाद आते हैं, प्लास्टर खोलते हैं और कहा ठीक है, अब आप कर सकते हो। उसने कहा आभार डॉक्टर, आपको पता नहीं है, पिछले 1.5 महीने से पाइप से नीचे उतर रहा हूँ और चढ़ रहा हूँ, जो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपने कहा था सीढ़ी उतरनी नहीं है, चढ़नी नहीं है। उसका मैं पालन कर रहा हूँ, इसलिए पाइप से नीचे उतर रहा हूँ और पाइप से वापस ऊपर चढ़ रहा हूँ। देखो, ज्ञानी के वचन का आशय ही पकड़ते नहीं हो, आप बस पूछना चाहते हैं और अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं। भक्त नहीं, आप महा अभक्त हो, क्योंकि कृपालु देव को जो भक्ति चाहिए, ज्ञानी, ज्ञानी के प्रति, ज्ञानी के वचन के प्रति, ज्ञानी के वचन के आशय के प्रति प्रीति भक्ति नहीं होगी, तब तक आत्मविचार उदित नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि ये सब साधन देकर उन्हें अंतर्मुखता चाहिए। वो मैंने कितनी प्राप्त की, तो मैं कैसे कह सकता हूं कि मेरी ये यात्रा बहुत अच्छी थी? पर्यटन के हिसाब से कहूं, कि भोजन के हिसाब से कहूं, कि आवास के हिसाब से कहूं, कि मंदिरों को देखकर कहूं? नहीं, अगर मैं थोड़ा भी गहरा गया हूं तो ये यात्रा सुंदर थी। सब जगह अशुभ से शुभ, इतने में हमें संतोष मिल जाता है, खुश हो जाते हैं। बाह्य क्रिया, बाह्य रूपांतर जरूरी है, आवश्यक है, उसमें संतोष लेना नहीं है, सहयोगी है, पर्याप्त नहीं है। इसलिए जैसे जय भाई पहले ही बैठते हैं ना संगीत के कार्यक्रम में, वैसे ही पहले सा, पता नहीं अब तक क्यों करना पड़ता है, उसे कहते हैं सूर मेल। उसके बाद गाना शुरू होता है। उसी तरह हर रोज आत्म कल्याण का अर्थ क्या है, उस सा के साथ आपका अनुसंधान करने के बाद भक्ति, ध्यान और सब कुछ शुरू करना, तो आप ठीक से जानते हैं कि आपको क्या डालना है, या कौन से इनपुट या कौन से आउटपुट की आपको अपेक्षा रखनी चाहिए। क्योंकि सा के साथ सुर मेल करने के बाद जहां जाना हो वहां जाओ, फिर जितना गाना हो उतना गाओ, पर पहले सुरमेल करो। इसी तरह हर रोज मेरे अनुसार आत्म कल्याण क्या है, ऐसे भागम भाग, ऐसे यहां कैंप और वहां कैंप, लेकिन उन्हें क्या चाहिए? इसके द्वारा उन्हें क्या चाहिए? अगर वे चाहते हैं कि मेरा प्यार शुद्ध हो, मेरे अहंकार को कुचल देना है, सो वो हो रहा है या नहीं? क्योंकि उसी क्रिया से बढ़ने की भी संभावना है, और उसी से जो बाधक है वो साधक है, और जो साधक है वही बाधक बनता है। ज्ञान और क्रिया से मोक्ष है ना, तो ज्ञान और क्रिया साधक तत्व है ना, तो आत्म सिद्धि में इन दोनों को बाधक बताया है, जड़ क्रिया और शुष्क ज्ञान। वही जो मोक्ष दिला सकता है, वही आपको मोक्ष से दूर भी रखेगा, अगर आप आत्मार्थी नहीं होंगे तब। आप आत्मार्थी नहीं हो तो वही तत्व आपको बाधक बनेगा, जो वास्तव में किसी के लिए साधक बना होगा। इसलिए सूर मेल करो पहले, कि मुझे इस जीवन से क्या चाहिए, मेरे अनुसार धर्म क्या है, मेरे अनुसार आत्म कल्याण क्या है। अगर वो नहीं हुआ है तो आज क्यों नहीं हुआ है, आपको क्या करना चाहिए। इसलिए यहां खुद के कल्याण के लिए ही करना चाहिए, लेकिन कल्याण क्या है उसका भान है तुम्हें? कैसी वृत्ति को कल्याण कहते हैं, कैसी प्रवृत्ति को कल्याण कहते हैं, कैसी मान्यता को कल्याण कहते हैं, वही नहीं है। और भागम भाग करते हो, हर रोज 100 चाबुक मिलेंगे आपको, क्योंकि 100 गलतियां करोगे, क्योंकि मूल गलती पर ही अभी तक ध्यान केंद्रित नहीं हुआ है। देखो यहां तो कैसा कहा है, धर्म का परिणमन,
धर्म अगर आपके अंतर में उदित हुआ, उदय हुआ है, तो उसके मीठे फल आपको तो मिलेंगे ही, दूसरों को भी मिलेंगे। धर्म चीज ही ऐसी है, स्व पर कल्याणक। आपके कषाय शांत हुए तो आपके पति को निश्चित रूप से लाभ होगा। आप में निष्काम प्रेम जागृत हुआ, निस्वार्थ प्रेम, तो आसपास वाले को, आपको तो फायदा होगा ही, शांति का अनुभव तो होगा ही, साधन में स्थिरता का अनुभव होगा ही, पर आसपास वालों को भी तो पूछेंगे ऐसा आप कैसे कह सकते हो। तो यहां कहा है कि जीव के वर्तन से लोक में ऐसा प्रतीत होता है कि अवश्य इन्हें जो मिले हैं वे कोई सत्पुरुष हैं, और उन सत्पुरुष के समागम का, सत्संग का ये फल है। आपका विकास देखिए, 2009 आपको याद है, सही है? क्यों? आपके लिए वो भगवत गीता, हमारे लिए वो 12 वजन कम करने का कार्यक्रम था, क्योंकि भगवत गीता में मुझे इतना अधिक श्रम नहीं उठाना पड़ा था जितना इसमें। तो वो 14 जनवरी थी, ये साल भी 14 जनवरी थी, और आध्यात्मिक जन्मदिन होने के कारण मैंने कहा मेरे पड़ोसी को मेरे अस्तित्व से लाभ होने दो। तो देह को लाभ, तो मैं अपनी वृत्तियों को नियंत्रण में रखूंगा तो देह को तो लाभ होगा, और देह स्वस्थ रहेगा तो फिर परस्पर सहकार्य। तो आपको पता है, मैं एक डायटिशियन के पास गया। हजारों जगहों से सलाह मिलती है, कोई नींबू का पानी सुबह में पिलाता है, कोई कहता है 12 बजे तक कुछ खाना नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन पर रहना है, कोई कहता है जल्दी ही गर्म पानी इसका पीना है। इतनी सारी सलाहों के बीच में हमें ऐसा लगता है कि एक गुरु मिल जाए, फिर जितना भी कम होगा पर शांति से होगा। तो मैंने कहा कि इस तरह से मुझे 10 किलो कम करना है। उसने थट 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 सब गिनती की, वो क्या आहार शास्त्र के अनुसार उसने कह दिया कि उसे 3.5 महीने लगेंगे। मैंने कहा नहीं नहीं, 4 महीने में भी कम होगा तो समस्या नहीं है। फिर उसने शुरू किया। मेरा दिन पाइनएप्पल हलवे के साथ शुरू होता था, निस्संदेह कटोरा भर भर के नहीं, 2 ही चम्मच, लेकिन मीठा ऐसे रो रो के निकाले नहीं है मैंने दिन। 2 वक्त केसर लस्सी, आम के मौसम में 3/4 आम, एक नहीं दिया किसी भी दिन। तो वो मेरी मानसिकता के साथ खेल रही थी शायद, कि एक नहीं खाना है, लेकिन 75% आप ले सकते हो। मैं उतना भी नहीं खा रहा था, क्योंकि मैं खा सकता हूं ना, मुझे अनुमति है ना। वही मुझे वो दे रहा था। फिर मैं अपने आमों को बचाने लगा। आपको पता है, 75 आज बचाओ, कल एक साथ 2-3 आम खा सकूं, इसलिए एक कटोरा रस, उसकी फिर अनुमति नहीं थी, क्योंकि वो उचित गणित था। तो जब उसने वो दिया, मैंने कहा संभव नहीं है, इस तरह तो मैं 2 किलो भी कम नहीं कर सकूंगा। तो उसने कहा उसके लिए आपको मुझ पर विश्वास रखना होगा, लेकिन आपको मेरा मानना होगा। मैंने कहा मानूंगा। उस वक्त का मनोबल भी बहुत जबरदस्त था। मैंने कहा ठीक है, 100% मैं मानूंगा, लेकिन मैं अपने आप का विश्वास नहीं करता हूँ। मेरा शरीर इतना सारा खाकर, और आप सबको पता है 3 महीने में मैंने 12 किलो कम किए। तो जिस क्षण आप वो फ़ोटोग्राफ या ये फ़ोटोग्राफ देखेंगे, फिर आप एक डाइट प्रोग्राम में हलवा, लस्सी और आम के बारे में सुनोगे, और कोई सैलेड नहीं, मैंने 3 महीनों में कोई सैलेड नहीं खाया। हाँ, हाँ, सैलेड सूप ही याद आते हैं, एसएस ही याद आते हैं और एसओएस हो जाता है। लेकिन प्रथम चीज़, बिल्डिंग में भी ऊपर-नीचे जाना होता था, और वे देखते थे, राइट? वो अ, दिखाई देता था। आपका डायटीशियन कौन है? मेरा जीवन ऐसा होना चाहिए। आपके गुरु कौन हैं? आपको देखकर उसे इतना तो ख्याल आ जाना चाहिए कि इनके डायटीशियन तो जबरदस्त हैं। आपको देखकर उसे लगे कि इनके गुरु तो जबरदस्त हैं। बस इन्हें जो मिले हैं वे, इनका रस देखो, इनके जीवन का आनंद देखो, लगन देखो, उत्साह देखो, जागृति देखो, कैसा दम है उसके जीवन में। वो आत्मीयता से, मन से और आनंद से जी रहा है। उनकी जागृति का स्तर देखो, सॉरी तो पूरे दिन में आता नहीं है।
अहंकार की वजह से नहीं, पर वे सोच कर करते हैं, इसलिए सॉरी कहने का मौका ही नहीं आता है। कोई भी चीज वे मालिक बनकर करते हैं, ऐसे धक्के से कार्य नहीं करते हैं। लेकिन आपके जीवन में कोई जागृति नहीं दिखती है, तुम्हारे जीवन में जोश नहीं दिखता है। मरी हुई कत्तल खाने में जाती हुई गाय जैसा आपका चेहरा, उस तरह तुम जीवन जीते हो, तो कौन आपके सत्पुरुष और आपके सद्गुरु की बात भी सुनेगा? आपका जीवन ऐसा होना चाहिए। एक लड़का था जो रोता हुआ घर आया और बोला मुझे बास्केटबॉल टीम में शामिल होना था, लेकिन मेरा कद कम होने से उन्होंने मुझे नहीं लिया। हाँ? कि मेरा कद हाइट इतनी नहीं थी, इसलिए उन्होंने मुझे नहीं लिया। उसकी माँ ने इतना ही कहा, खेल में शरीर का कद महत्वपूर्ण नहीं है, तुम में खेल का कद बढ़ाओ। कद मतलब महत्व, महात्म्य। और उसने ये सलाह को पकड़ लिया, या कहो प्रेरणादायक शब्दों से प्रेरित हुआ, और बहुत सवेरे उसने प्रैक्टिस शुरू कर दी। थोड़े ही समय में वो इतना अच्छा खेलने लगा कि अगले साल जब टीम सिलेक्शन हुआ उसे पसंद कर लिया गया। किसी ने उसके कद पर टिप्पणी नहीं दी, उन्होंने सिर्फ उसको खेलते हुए देखा और उसे पसंद कर लिया, और वो था माइकल जॉर्डन। कौन था वो? बास्केटबॉल चैंपियन। ऐसा उत्साह है आप में, आपकी संकल्प शक्ति देखो, आपका आपका आनंद कहाँ है भक्ति करने में, वो सत्संग में, आपके साधन, आपकी सेवा में। आपको देखकर किसी को ऐसा नहीं हो कि ओहो ये कैसे मजे कर रहे हैं, चलो हम भी करें। भाई दिखाओ दो विजिटिंग कार्ड आपके गुरु का। गुरु आपके विजन कार्ड और आप गुरु के विजिटिंग कार्ड होने चाहिए। आपको देखकर उन्हें लगना चाहिए कि इन्हें जो मिले हैं वो सत्पुरुष हैं, कुछ अलग ही। कितने शांत, कितने आनंदित। तो आज दोपहर को ही मैं कुछ ईमेल का उत्तर दे रहा था, और मुझे एक ईमेल का उत्तर देना था लंदन में। लेकिन मुझे तो कोई लंदन में पोस्ट करने जाना नहीं था। यहीं करके लंदन जाना हो तो लंदन जाता है, बोटाद जाना हो तो बोटाद जाता है, मुझे तो उत्तर देना है। कुछ समस्या थी, कहा कि बापा सिर्फ, तो मैंने उत्तर दिया आपकी जो भी समस्या हो उसको नर्स भी मत करो और कर्ज भी मत करो, सिर्फ कृपालु देव को सौंप दो, वे उसे रिवर्स कर देंगे। इतना ही उत्तर लिखा और कुछ नहीं। उनकी कृपा पर विश्वास रखो, फरियाद मत करो, सिर्फ पूछो इस परिस्थिति में आप मुझे क्या सबक सिखाना चाहते हैं। ये इतना पीड़ादायक है, मुझे नहीं समझ आ रहा, तो आप मुझे बताओ क्या सबक है जो मैं सीखूं, ऐसा आप चाहते हैं, मैं तैयार हूं। देखो ये सत्संग आपको मदद नहीं करेंगे। जीवन में अगर आप हर चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में सबक उठाते जाओगे, वो सत्संग कार्य करेगा। ये सत्संग सिर्फ उसका गठन करेगा, संबंध बना देगा, मदद करेगा। कोई भी चीज बेकार है ऐसा मैं नहीं कहता, लेकिन इतने से ही आप ये आशा में नहीं रहना कि आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भक्त रत्न बनने का तो आपका नामांकन भी संभवित नहीं है, लेकिन आप किसी को कहना नहीं कि आप कृपालु देव के भक्त हो, क्योंकि आपका जीवन देखकर उन्हें लगेगा कि ऐसा सिखाते हैं आपके गुरु, ऐसा क्रोध होना चाहिए, ऐसा अहंकार होना चाहिए, ऐसा ये होना चाहिए, ऐसे परिणाम होने चाहिए। आप कहना नहीं किसी को। आप सुधर नहीं पाओगे वो मैं समझ सकता हूं, आपके कर्म ही इतने तीव्र हैं, पर आप किसी को कहना नहीं कि आप कृपालु देव के भक्त हैं। है हमारे कोई गुरु, है हमारे एक गुरु, लेकिन गुरु का नाम नहीं देना जब तक आपकी वृत्ति प्रवृत्ति में आप बदलाव न लाए। तब तक खबरदार है आपकी जीभ से आपके गुरु का नाम निकले तो, क्योंकि आपके क्रोध को देखकर वो आपके गुरु पर चौकड़ी लगाएगा, तो आपको अनेक जन्मों तक किसी सत्पुरुष का योग नहीं होगा। हो सके तब तक छुपा कर रखना। हाँ, कोई अंबालाल बोले तो दूसरे हजार खींच कर आएंगे। कोई लल्लू जी मुनि बोले तो उसे भक्ति मानी जाएगी। कैसी मस्ती होनी चाहिए, कैसी दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए,
तब जीवन में आप कह सकते हो कि मैं आत्मीयता से और खुशी खुशी जीवन जी रहा हूं। ऐसे आपके चेहरे से पता ही नहीं लगेगा कि कौन से कर्म का उदय है आपको अभी। अशाता वेदनीय है कि शाता वेदनीय, शुभ नाम कर्म है कि अशुभ है, सौभाग्य नाम कर्म है कि दुर्भाग्य नाम कर्म है, पता नहीं चलेगा। आपको मोहनीय की कौन सी प्रकृति अभी उदय में है, क्योंकि आपका अनुसंधान इतना तीव्र है। एक मंदिर के सामने एक मदिरा की दुकान बन रही थी, एक मंदिर के सामने। और स्वाभाविक रूप से मंदिर के जो सदस्य मुमुक्षु थे, वे सब विरोध कर रहे थे, जाहिरात कर रहे थे कि ऐसा मंदिर के सामने तो नहीं ही होना चाहिए। पर कुछ नहीं, उसे तो अनुमति मिल गई। उसने तो बांधने का काम भी शुरू कर दिया। और अब दूसरे दिन उद्घाटन था। इन लोगों ने बहुत विनती की लेकिन सुना नहीं। आसपास वालों ने बहुत विरोध प्रदर्शित किया लेकिन कुछ हुआ नहीं। आखिर में 1 महीने से, जैसे हम 7 साल से संखली आयम्बिल करते थे ना, आयम्बिल, अंतराय कर्म कोई ना आए इसलिए देरासर के लिए, इसी तरह उन लोगों ने हर रात्रि को प्रार्थना रखी, विशेष रूप से कि ये ना बने, ना बने। लेकिन आखिरकार बन भी गई और दूसरे दिन उसका उद्घाटन था। अगले दिन बिजली गिरी उस मकान पर और टूट गई। खुश खुश हो गए ये लोग कि वो वो कोर्ट में गया, मदिरा की दुकान वाला कोर्ट में गया कि मेरी तबाही इन लोगों की प्रार्थना की वजह से है, इसलिए उन्हें इसका खर्च उठाना पड़ेगा। कोर्ट में केस चला। दोनों पक्ष अपनी अपनी दलील कर रहे थे। उसमें जो मंदिर की कमेटी थी ट्रस्टियों की, वो कोर्ट में प्रतिनिधित्व करने गई थी। उन्होंने कहा, उसकी इमारत के गिरने के साथ हमारी प्रार्थना का कोई संबंध नहीं है, इसलिए हम क्यों भुगतान करें। जज बेचारा इतना उलझन में पड़ गया। उसने आखिर में जजमेंट में ऐसा कहा कि कितनी विचित्र परिस्थिति है कि मदिरा की दुकान वाले को आपकी प्रार्थना पर विश्वास है, लेकिन जो भक्त हैं वो कहते हैं कि हमारी प्रार्थना का इस घटना के साथ कोई संबंध नहीं है। सच में विचित्र है, राइट? आपकी श्रद्धा कितनी दृढ़ होनी चाहिए। ऐसी थोड़ी सी कठिनाई में आपकी श्रद्धा चलित हो जाए, ये कुछ सत्संग का रंग चढ़ा नहीं है। अन्यथा सब 16 महासती, और अभी हम वहां गए थे, वो कितनी सारी घटनाएं घटित हुआ प्रदेश है, मालवा देश है। और हमें लगता है कि कैसी कैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में भी कैसा कैसा अनुसंधान रख सकते थे। इसलिए सत्संग मतलब सिर्फ कोई कोई प्रवचन सुनो, उसमें से अच्छी लगे वो चीज लिख लो, फिर परावर्तना, ऐसा नहीं है। शब्द ज्ञान से आप ऐसे भ्रम में नहीं रहना कि आप इस बात को जानते हो। पहले तो पूरा अंदर समीकरण बदलो। गुण का अभाव मतलब अज्ञान, ये समीकरण बना दो। गुण विकसित नहीं हुआ तो फिर आप सत्य नहीं जानते हैं। आपकी स्मरण शक्ति कितनी भी कहे कि मैं ये जानता हूं, फिर भी उसे कहो कि ये अज्ञान ही है। आप नहीं जानते, आप नहीं जानते हैं। गुण प्रकट हो तभी कहना कि मैं जानता हूं। शांत स्वीकार आप करो तभी बोलना हाँ मुझे पता है शांत स्वीकार क्या है। तब तक कहो मैं जानता नहीं हूं। हर बार कहो मैं नहीं जानता हूं कि क्या है शांत स्वीकार। मुस्कुराता रवैया क्या है मुझे नहीं पता। तो सोक्रेटिस के पास एथेंस में कोई व्यक्ति जाकर कहता है कि मैंने सुना है कि आप इस प्रदेश के महाज्ञानी हैं। हाँ, उन्होंने हाँ कहा। कहा पहले मैं नहीं था, अब मैं हूं। पहले मुझे लगता था मैं बहुत जानता हूं, अब मुझे समझ में आ गया है मैं कुछ नहीं जानता। उसी जानकारी के कारण मैं कहता हूं कि मैं महाज्ञानी हूं। इसलिए क्या होगा, ज्ञान गरीबी आप में निरंतर रहेगी। नम्रता और सादगी अज्ञान में रहेगी, ना कि गलत ज्ञान में। आप बोलने लगो और नम्रता तथा सादगी रख सको, मैं आपके चरण छूऊंगा। जिस क्षण आप शब्द ज्ञान को ज्ञान मानकर आगे बढ़ेंगे, मतलब क्या होगा, शब्द का तो काम ही ये है एक भ्रम पैदा करना।
इसलिए शब्द का ज्ञान बढ़ते ही धीरे धीरे ऐसा लगता है कि मैं ज्ञानवान हूं। उसमें आपको 4-5 प्रशंसक तो मिल ही जाएंगे। आपने बहुत अच्छी बात कही। तो क्या किसी सीढ़ी में बॉलीवुड है और किसी सीढ़ी में भगवत गीता है, वैसे ही तुम्हारी स्मृति कालिदास के, क्योंकि हम अभी उनकी जगह से लौटे हैं, कालिदास के काव्य या भगवत गीता के श्लोक स्मृति की अपेक्षा से दोनों समान हैं। दुर्भाग्य से कालिदास का काव्य आपको मुखपाठ है या नहीं, अगर आप सुना सकते हैं तो लोग कहेंगे ये तो साहित्य के रसिक है, उन्हें लिटरेचर पसंद है। परंतु भगवत गीता याद करके सुनाएं तो तुरंत आपको धार्मिक कहा जाता है। क्यों? जबकि दोनों में ही केवल स्मरण शक्ति का प्रदर्शन है। इसमें क्या महान है? आप जो टेप में रिकॉर्ड करेंगे, यदि आपकी स्मृति अच्छी है तो वो आप बोल सकेंगे। दुर्भाग्यवश लोग कहते हैं आपने कोई भी धार्मिक चीज मुखपाठ करी तो आप धार्मिक हैं, और आप भी इस बात से सहमत हो जाएंगे। 2-4 प्रशंसक कहेंगे कि ऐसा है। मैं हमेशा आगामी स्वाध्यायकरों से कहता हूं कि यदि आप अपने भाषण को भाषण देने के बाद नहीं सुनते हैं तो आप मेरे पथ पर नहीं हो, क्योंकि आपको स्वयं ही अपना मार्गदर्शन करना है। यह मैंने ठीक नहीं कहा। यहाँ आधा मैं अपने मन में बोला और मैंने सोचा कि मैंने बोल दिया। इससे मैंने मेरे श्रोता वर्ग को भ्रमित कर दिया है। थोड़ा एकांत पकड़ लिया, थोड़ा विपरीत समझ लिया, तुम्हारा तो भव भ्रमण निश्चित हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे निमित्त से ये उलझन हुई है, तुम्हारे तथ्य से कुछ भी। मैंने कहा तुम बोलो, पर फिर से उसे सुनो। आपको 5-15 दोष मिल जाएंगे। कोई बेकार नहीं बैठा है तुम्हें बताने के लिए कि तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए और ऐसा बोलना चाहिए। तुम स्वयं सुनो फिर से। पर तुम्हारा सुधरने का इरादा ही नहीं है और तुम 5 तालियों से ही प्रभावित हो जाते हो। लोग तो कसरत के लिए कर रहे थे, जैसे इस तरह से जीते रहने के लिए, सॉरी, जागृत रहने के लिए। ऐसा होता है कि थोड़ा व्यायाम कर ले, तुम्हें लगा कि तुम बहुत अच्छा बोले, इस वजह से तालियां मिली, चूक गए। सत्संग में ये सब समस्याएं आगे जाते मिलेंगी। जरा समझाएंगे? मुझे समझ में नहीं आया। और कभी भी परावर्तना में ये लेंगे, एक बार समझना है इस पूरी बात को। तो आपने कहा चलो मदद करते हैं। वाह क्या समझाते हैं, कल से आप क्लासेस लो। 3 महीने में वो ज्ञानी पुरुष बन जाएंगे, क्योंकि अब तो उपकार का भी संबंध आपसे जुड़ गया है और ज्ञान, और ऐसे करते करते हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि कल्याण का लक्ष्य है तो आप पहले अपने कल्याण, अपने परिणाम के ऊपर कार्य करो। दूसरी कोई बात नहीं चाहिए, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। कारण शब्द ज्ञान जो प्राप्त होता है उसका मनन होना चाहिए, उसका निधिध्यासन होना चाहिए। प्रयोगात्मक अभ्यास करके भाव भासन की भूमिका तक पहुंचना चाहिए। तब तक मुंह बंद रखकर कार्य करो। जो विचार आपको ज्ञानी द्वारा मिला है उसका जहां तक आप वेदन ना करो तब तक बार बार मनन निधिध्यासन करते रहो। इसलिए कहा कि बहुत सत्संग बार बार बोझ सुनने की इच्छा रखो, उससे मैं प्रभावित नहीं होऊंगा। कृपालु देव कहते हैं सत्पुरुष के चरण में, उस पवित्र औरा में समझाया हुआ विषय का परिणमन हो, उसका ज्यादा लक्ष्य रखो। नया नया सुनना, वो तो आप नेटफ्लिक्स पर जाकर एक फिल्म देख लेना। क्यों उसमें ज्ञानी को कष्ट देते हो? और एक सत्संग का आपको तो मनोरंजन चाहिए, और वो तो बहुत है। 1 अप्रैल से नेमी वचनामृत शुरू कर रहा है। पहली नहीं, वास्तव में हम स्वयंभू स्तोत्र शुरू करेंगे उसी दिन से। और जिस दिन स्वयंभू स्तोत्र पूर्ण होगा तब तक वचनामृत, और वो अपनी टिप्पणियां लिखने वाला। और मैंने कहा मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। मुझे तो ये बहाना ही चाहिए था अविराम पढ़ने का। बहुत सवेरे हम हमारा दिन शुरू करेंगे, 3-4 पेज जो भी औसत आता हो वचनामृत के साथ, और उसके बाद हमारा ध्यान करेंगे और उसके बाद हम भक्ति करेंगे। मैंने कहा मैं तुम्हारा साथ दूंगा, चलो। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। 25, राइट? 25 को है ना शिविर स्वयंभू स्तोत्र से। अभी उसका आखिरी आखिरी आत्मसिद्धि का लेखन चल रहा है। बेचारा करता है 2-2 घंटे बैठकर पास में। बेचारा मतलब बहुत भाग्यशाली है कि करने मिल रहा है। लेकिन
मैंने कहा, एक बार इन प्रभु के वचन में आओगे, तुम्हारा वो कर्म मार्गी का भूत है ना, मैं सीधे निकाल नहीं पाऊंगा, क्योंकि जो वो कर रहा है वो सही है, तो मैं उसे कैसे रोक सकता हूँ। मैंने कहा, ये ऐसा प्रेम जगाएगा कि तुम्हें ख्याल ही नहीं आएगा। इसलिए मैं अब वचनामृत द्वारा उसके मन में प्रवेश कर रहा हूं। मैंने कहा, करो, क्योंकि वो गलत नहीं है। सोचो, हर हफ्ते 5,000 पुस्तकें दुनिया भर में प्रकाशित होती हैं। और ये तो मैं पुस्तक की बात कर रहा हूं, पढ़ने की सामग्री के बारे में बात करूं तो कितना आ रहा है, कितना ज्ञान बढ़ता है। सा सा विद्या या विमुक्त है, मतलब जो विकार से मुक्ति दिलाए वो ज्ञान, वो विद्या। 5,000 पुस्तकें, मतलब कितना ज्ञान बढ़ रहा है जगत में, पर उसके सामने विकार कम होते हुए नहीं दिखते हैं। वास्तव में विनम्रता और सरलता जाती हुई दिख रही है। दो पंडितों के अहंकार टकराए, कभी भी दो पंडितों को एक दूसरे से प्रेम से बात करते हुए देखा है? नहीं। दो अज्ञानी थे तब शांति से बात करते थे। वो विनम्रता थी, वो सरलता थी, वो प्रेम था। दोनों जैसे ही पंडित बने, तब फिर मुमकिन नहीं था। तो यदि आत्मकल्याण का लक्ष्य ना हो, तो आपकी अज्ञानता को, आपके विकारों को ढकने के लिए आप इस सत्संग का उपयोग करेंगे। मात्र आपके विकारों को, आपकी कमजोरियों को ढकने के लिए। आपको फोड़ा हुआ हो और उसका इलाज करने के बदले, उसको ठीक करने के बदले आप बढ़िया से कपड़े और जेवर पहन ले, तो उससे वो मिट नहीं गया, सिर्फ दिखना बंद हुआ है। और अब तो ये पता भी नहीं चलता है कि ये कमजोरी लग रही है, वो क्यों लग रही है। जब वो खुला था तब तो पता चलता था, पर अब तो आपने उसे इस तरह से ढक दिया है, इस तरह फूलों से सजा दिया है, दूसरों को फूल ही दिखते हैं, उन्हें फोड़ा नहीं दिखाई देता है। कहते हैं कितना सुंदर है, और आप भी धीरे धीरे मानने लगते हैं कि भाई फोड़ा हो और पस निकलता हो तो उन्हें घिन आनी चाहिए, और उसे ये देखकर कितनी खुशी होती है, तो जरूर अच्छा ही है, वो मिट गया है। खुद ही भ्रांति में रहते हैं। होती है स्मृति, स्मरण ज्ञान, शब्द ज्ञान, लेकिन लोगों की प्रशंसा से वो मुल्ला नसरुद्दीन का गधा बिल्कुल बूढ़ा हो गया था, कमज़ोर हो गया था, उसे लगा कि अब इसे तो बेच देना चाहिए। लेकिन अब बेचने के लिए भी आपको अतिशयोक्ति करनी पड़ती है ना? असल में स्तुति का अर्थ ये है कि किसी के अल्प गुणों को देखकर उसे बढ़ा-चढ़ा कर कहना, वो है स्तुति। स्तुति का अ, अर्थ ये है। समंत भद्राचार्य कहते हैं कि जिन भगवान की स्तुति करते हुए बिल्कुल इसके विपरीत अनुभव हुआ, आपके अनंत गुणों का मैं ये भी नहीं समझ पा रहा हूं कि मैं क्या व्यक्त करूं। तो स्तुति असल में अतिशयोक्ति पूर्ण वाक्य है, मतलब बढ़ा चढ़ाकर बोलना वो। परंतु आपके मामले में मैं समुद्र की एक बूंद जितना भी कर नहीं पाया, ऐसा अंत में कहेंगे। तो दिवाली के दिन जो सूत्र आएगा उसमें कहेंगे कि ये इतने प्रयत्न किए मार्च से नवंबर तक, नवंबर तक है ना, मार्च से नवंबर, पर मैं नाकाम रहा। जो मैं अनुभव कर रहा हूँ वो मैं नहीं कह पा रहा हूँ, तो मेरा अनुभव भी आपको संपूर्ण जे पद श्री सर्वज्ञ ने डिठू ज्ञान माँ कहीं सक्या नहीं पढ़ते श्री भगवान जो, ऐसा स्वरूप है। तो गधे को बेचने निकले थे, बहुत तारीफ की, ये गधा ऐसा और ये गधा वैसा, और फिर वो क्या क्या कहते हैं, बोली, नीलामी नीलामी हो रही थी। ऐसे करते करते इतने भाव बढ़ गए, और फिर किसी ने खरीद लिया बहुत महंगे दामों में, मतलब उसका तिहाई दाम भी कोई नहीं दे, ऐसा था गधा। एक तो गधा और ऊपर से ऐसा गधा। लेकिन वो, फिर मुल्ला ने सोचा ये मूर्ख है कि इतना निकम्मा गधा इतने महंगे दामों में खरीदा, जरूर इसमें कुछ तो होना चाहिए। तो उसको कहा कि मैं दुगने दाम दूंगा, मैं आपसे खरीदना चाहता हूं।
कैसे आप अपने आप को बेवकूफ़ बनाते हैं? सिर्फ़ इसलिए 10 लोगों ने तालियाँ बजाईं, आप अपने शब्द ज्ञान को ज्ञान मान रहे हो और फिर भ्रांति में फँसते रहते हो। और इससे क्या फ़र्क पड़ता है? एक टेप हो, उसमें आप जो रिकॉर्ड करो, पर फिर आपको देखना है, किसे क्या सुनना है। आपको बंगाली रवींद्र संगीत सुनना है, तो मैं वो बजाऊँ। आपको कौन-सा सुनना है? वो ओपेरा वाला सुनना है आपको? तो मैं वो बजाऊँ। इस तरह मुझे स्मृति हमारी बहुत अच्छी है, हमारे पास बहुत सारी सामग्री है। इसे क्या अच्छा लगता है? इसे भक्ति सुनना अच्छा लगता है तो हमें वो दबाना है। इसे क्या अच्छा लगता है? सेवा का, तो सेवा का दबाना। इसे क्या अच्छा लगता है? सब सिद्धांत की बातें, तत्व की बातें बहुत अच्छी लगती है तो हमें वो दबा देना है, तो वो खुश। क्या है ये? प्रदर्शन में लग जाता है। आत्म कल्याण के लिए शुरू किया हुआ सत्संग धीरे-धीरे कब प्रदर्शन के लिए एक वृत्ति बनकर रह जाता है, मतलब रंग चढ़ा ही नहीं है। बंगाल में एक बड़े तर्कशास्त्री थे, वहाँ के तर्कशास्त्री अद्भुत थे। बंगाल तर्क का स्थान था, नव्य न्याय जिसे कहते हैं, नियोलॉजिक। मैंने थोड़ा बहुत किया था, थोड़ा बहुत मतलब 1 साल मैंने किया है और मुझे पता है वो कितना और उस पर जिनकी निपुणता हो, वे उनका दिमाग अलग ही तरह से चलता है। तो एक बार तेल लेने के लिए किसी तेली के यहाँ गए और तेल लेते हुए उन्होंने देखा कि दुकान के पीछे उसका बैल गोल-गोल चक्कर लगा रहा था। तब उन्होंने कहा, "तुम तो यहाँ हो और वो बैल गोल-गोल घूम रहा है, तो उसे किस तरह कोई है तो नहीं वहाँ, तो क्यों घूम रहा है?" तो उस तेली ने कहा, "मैंने है ना उसके गले में घंटी बाँध दी है। तो जब वो चलता है तब घंटी बजती है और जैसे ही वो खड़े होता है तो घंटी बजना बंद हो जाती है। तब मैं दुकान से उठकर उसे एक डंडा मारकर आता हूँ। तब वो फिर से घूमने लगता है, इसलिए उसे हमेशा ऐसा लगता है कि मेरे पीछे कोई आ रहा है, तो मुझे चलते रहना है।" तो उन्होंने कहा, "बिल्कुल पागल है, मैं उसकी जगह पर होता तो एक जगह पर खड़ा रहकर यूँ-यूँ करके सिर हिलाता।" तो कहा, "बाप जी, मेरा बैल सरल जीव है, आप जैसा नहीं है। और अब ये लो आपका तेल और यहाँ से जल्दी चले जाओ, नहीं तो आपकी छाया का भी संग लगेगा तो मेरा बैल बिगड़ जाएगा।" आप समझ रहे हो? हाँ? ये ज्ञान किस लिए ले रहे थे और किस लिए इस्तेमाल हो रहा है आपका ज्ञान। इस तरह सत्संग का ये परमार्थ फल नहीं है। सत्संग का परमार्थ फल तो अब बताऊंगा। ये परमार्थ फल नहीं है। इतना आप समझ लो, शब्द खाली होते हैं। समझ लो किसी को हार्ट अटैक आया और खूब दर्द हुआ और वो पास वाले किसी से कहता है, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। इन शब्दों में दर्द है, दर्द में से शब्द निकले हैं, पर एक बार शब्द निकले, आपने सुने, आप तुरंत ही एम्बुलेंस बुलाएंगे, अस्पताल ले जाएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन सुनने से आपने उनके दिल में हुए दर्द का एहसास किया। बस उसी तरह अपने अनुभव से जब सत्पुरुष भी उसे शब्दों में बंद करके भेजते हैं, आपके पास पहुंचने तक वो जानकारी बन जाती है। अब आपको उस जानकारी को रूपांतरण में बदलना होगा, ये अनुभव करने के लिए कि जब उन्होंने ये कहा तब वास्तव में उनका अनुभव क्या था। सत्पुरुष के वचन हो तो भी एक बार शब्दों में बंद हो जाए तो वे खाली बन जाते हैं। इसलिए प्रभु को कहना पड़ा, नहीं अनंत अनंत भाव भेद से भरी हुई, परंतु कोई आत्मार्थी जीव ही उस भाव को पकड़ पाता है। तो जब वे आते हैं, रूपांतरण में से आते हैं, लेकिन जब आप तक पहुंचते हैं जानकारी बन जाते हैं। इसलिए ये मत सोचना जानकारी रूपांतरण के समान है। इस जानकारी का उपयोग रूपांतरण के लिए करें। तो सत्संग अंत नहीं है, वो शुरुआत है, प्रारंभ है। क्योंकि इस इशारे से आपको आपकी वृत्ति में बदलाव लाना है। तो आपको ये उधार है,
भ्रम है, क्योंकि ज्ञान का भ्रम उत्पन्न करता है। और उसकी चर्चा करते हैं तो हमें खुद को ऐसा लगता है कि हमें कितनी रुचि है। भूख लगती है तब हम भोजन की चर्चा करते हैं। अच्छा, या खाते हैं, तो तुमने कहा भोजन की चर्चा करते हैं। आज रात 3 बजे तक तुम्हें भूख लगे तो भी तुम्हें उसकी चर्चा ही करनी है कि यहाँ पर पिज्ज़ा बहुत अच्छा मिलता है और वहाँ वो नहीं। अरे जब भूख लगती है तब हम चर्चा नहीं करते, हम खाना शुरू करते हैं। आत्मा और परमात्मा की भूख ही नहीं है, इसलिए हमें चर्चा अच्छी लगती है। देखो अभी और 2 घंटे बोलूंगा तो आपको रुचि बढ़ेगी, और बोलो साहेब। नहीं, दो नुकसान होते हैं, एक तो दशा प्रकट होती नहीं और शब्द ज्ञान का अहंकार प्रकट होता है ऊपर से। दो नुकसान होते हैं। योग्यता के बिना बहुत सत्संग करते हैं तो भी ये उल्टा आलेख ना हो जाए, रुचि बढ़ रही है, रुचि बढ़ रही है, रुचि बढ़ रही है, अब एक ही बात आ रही है, बोरियत हो रही है, बोरियत हो रही है, बोरियत हो रही है। क्योंकि आप प्रयोगात्मक अभ्यास नहीं करते, उनकी चुनौतियों से नहीं गुजरते, इसलिए आपकी यात्रा इतनी आनंदकारी नहीं बनती। इन्हीं 500, 700, 800 शब्दों के अंदर सारे सत्संग चलते हैं। यही शब्द और इन्हीं सिद्धांतों में चलते हैं, तो एक दिन तो ऊब ही जाओगे यदि आप प्रयोगात्मक नहीं करते होंगे तो। प्रयोगात्मक। जर्मन संगीतकार वेजनाल के पास एक व्यक्ति जाता है और कहता है मुझे आपसे ही सीखना है, मैंने आपका खूब नाम सुना है, मुझे आपसे ही संगीत सीखना है। तो वे कुछ कहे उसके पहले कहा, आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं दूंगा क्योंकि मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा है और थोड़ा थोड़ा अभ्यास भी किया है, इसलिए आपके लिए आसान रहेगा। तब कहा, देखो तुम्हारे कहलाते हुए ज्ञान को अज्ञान साबित करने की एक मेहनत करनी पड़ेगी, और तुम्हारे ज्ञान का जो तुम्हें अहंकार है कि मुझे थोड़ा थोड़ा आता है, उसे निकालने के लिए औरों की अपेक्षा तुम्हारे लिए दुगना समय और शक्ति व्यय होगी, तो तुम्हारी फीस भी दुगनी लूंगा। आप समझ रहे हो क्या होता है? एक आत्मार्थिता आप नहीं लाएंगे तो एक तो आप बोरियत में चले जाओगे या तो शुष्क ज्ञानी बन जाओगे। आत्म कल्याण का लक्ष्य चूक गए तो आत्म कल्याण के लक्ष्य पूर्वक करेंगे तो सत्संग का परमार्थ फल आए बिना रहेगा नहीं। आपके मुख को देखकर, आपकी वृत्ति या आपकी प्रवृत्ति देखकर, पर आप कहीं अटक मत जाना। मैंने कुछ दिन पहले ही अनुभव किया, आर्यवीर अभी 1.5 बरस का है, पर जब 1 बरस का था, एक दिन पूनम थी, हम धर्मपुर में थे, तो पूर्ण चंद्र दिखाई दे रहा था। मैंने कहा, आर्यू देखो चंद्र कितना सुंदर है। मैंने सोचा अभी पूर्ण चंद्र बोलता हूँ तो कभी राज चंद्र अंदर डालना हो तो डाल सकेंगे। उसे बहुत अच्छी डील मिली थी दुबई में। वो जितनी बार राज बोलता मैं उसे 1 दिरहम देता। अच्छी खासी कमाई की है उसने। उसे एक बार पता चल गया तो रास्ते में चलते चलते, राज, मैं कहता लो और 1 दिरहम। अच्छी खासी कमाई की है। तो उससे मैंने कहा देखो कितना सुंदर चंद्र है। और फिर मुझे एहसास हुआ कि वो चांद की ओर नहीं देख रहा था, वो मेरी उंगली की ओर देख रहा था, क्योंकि मैं इतनी ज्यादा तारीफ कर रहा था और मेरे चेहरे के हाव भाव भी इतने नाटकीय थे और यूं यूं कर रहा था, तो मेरी उंगली की ओर ही देख रहा था और मैं कह रहा था पर वो देखो, और उसे लगा मैं तो देख ही रहा हूं ना। तब मुझे एहसास हुआ कि ओ, इशारा जिस ओर है वहां देखने के बदले आप तो यहीं रह गए। जरथुस्त्र की आखिरी देशना, मैं पारसी स्कूल में पढ़ा हूं तो मैंने ये सब मेरे अध्यापकों से जाना है। आखिरी देशना में वे कहते हैं, जरथुस्त्र से सावधान रहना। जरथुस्त्र, उनकी तो शरण लेनी चाहिए, उनसे सावधान। तो कहा नहीं, मैंने जो कहा है उस दिशा में आप नहीं देखोगे तो मैं आपका शत्रु साबित होऊंगा, और उस दिशा में आप देखेंगे तो मैं आपका मित्र साबित होऊंगा। तो मेरा मोह भी अगर बीच में आए तो जरथुस्त्र से सावधान रहना। बहुत गजब बात है कि ज्ञानी के लिए आशय भक्ति जागती नहीं, इसलिए बार बार आप भूल करते हैं। मैंने मुश्किल से कुछ लोगों के लिए मिशन में कहा होगा। मैंने कहा, नेमी, अगर तुम मेरे पास किसी उत्पादन के विचार के लिए या ऐसा कुछ हो और ना आओ तो कोई बात नहीं,
क्योंकि मैं प्रशस्ति देता हूं कि तुम मेरे साथ संरेखित हो, लेकिन उसे कार्यान्वित करने से पहले तुम्हें मुझे बताना होगा। जब तक वो लेवल ना आ जाए कि तुम कार्यान्वित करने के बाद मुझे उसकी जानकारी दो और फिर तुम्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी इतना ही है। उसके अलावा सबको किसी भी सेवा कार्य या सत्संग कार्य की कल्पना के लिए पहले मेरे पास आना होगा, या फिर मैं जाहिर में कहूंगा कि ये उसका है, मेरा नहीं। क्योंकि आशय भक्ति जिसे जागी ना हो, वो चोर, उसे चोरी का दोष लगेगा। अगर वो ऐसा करेगा तो उसे सब में आज्ञाधीन रहना होगा। एक बात बताता हूं, एक सेठ का एक नौकर था, इतना बुद्धू बुद्धू कि 3 अंडे लेने भेजा था तो उसने 3 चक्कर लगाए। पहला एक चक्कर, फिर एक अंडा ले आया, फिर दूसरे चक्कर में दूसरा अंडा। सेठ ने कहा मुझे ऐसे मूर्ख लोग नहीं चलेंगे जो 3 3 चक्कर, एक चक्कर में काम करना चाहिए था उसके लिए 3 चक्कर लगाए। तो नौकर ने कहा प्लीज प्लीज प्लीज, दोबारा नहीं करूंगा। जैसे आप लोग कहते हैं दूसरी बार नहीं करूंगा, एक बार माफ कर दो, दोबारा नहीं करूंगा। सेठ को दया आई। सेठ ने कहा ठीक है। एक बार सेठ बीमार हुए तो कहा जरा डॉक्टर को ले आओ ना। तो वो गया, वापस आया तब बहुत सारे लोग थे साथ में। तो पूछा इतने सारे लोगों का क्या काम? तो कहा देखो मैं डॉक्टर को ले आया, पर अब वो कोई दवा लिख कर देंगे इसलिए एक केमिस्ट को भी लेकर आया। वो चल जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन यदि नहीं चली और समझ लो आप मर गए, तो आपकी शमशान यात्रा के लिए देखो 3 काम मैंने एक ही चक्कर में कर दिए। ये कोई एसओपी चल रही है कि इस तरह है, सब में आशय पकड़ने का मार्ग है, क्योंकि ये हृदय का मार्ग है। ये बुद्धि और कागज का मार्ग ही नहीं है कि ऐसे 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 नियम बनाए। कितने वर्षों तक आपकी प्रेस नहीं थी और कोई लिखित चीज नहीं थी। गुरु की आंखें पढ़ पढ़ कर निर्णय लेने होते थे। ऐसा कोई नियम या शिष्टता या नीति जैसा कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं। आप किस तरह अपेक्षा करते हो? इसलिए आशय भक्ति के बिना सब कुछ व्यर्थ जाने वाला है आपका। तो क्या करना होगा? अरे आपके जीवन की तरफ तो दृष्टि करो, कैसा यांत्रिक आपका जीवन है। जैसे कोई आपके बाहर आपके जीवन का नियंत्रण कर रहा हो। आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपका सुख, आपका दुख। एक फोन आ जाए और आप खुश हो जाते हो। एक फोन कॉल आपको दुखी बना सकता है, मानो कोई कोई और आपका नियंत्रण कर रहा हो। हाँ, मेरा बरसों पुराना उदाहरण, बटन कोई और दबाता है और पंखा आपका चालू होता है। मुझे आपको खुश करना है, मुझे आपकी तारीफ करनी होगी, मैं सफल हो जाऊंगा। मुझे आपको दुखी करना है, मुझे सिर्फ सलाह देनी होगी, ऐसे नहीं ऐसे करना है। क्योंकि आजकल तो सहन शक्ति कैसी हो गई है कि सिर्फ सलाह दो तो उसमें दुखी हो जाते हैं। उसे कुछ काला गोरा भी नहीं कहा हो, लेकिन सलाह दो ऐसे नहीं ऐसे, तो मुंह फूल जाता है। कितना यांत्रिक! मालिक कौन है आपके जीवन का? आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहे हैं। बाहरी दुनिया में कुछ होता है और आप करने के लिए धकेल दिए जाते हो। हमेशा आप कहते हो ऐसे भूल से बोल दिया, लेकिन जुबान आपकी, बुद्धि आपकी तो बोल कैसे दिया? इतनी तो संपूर्ण वैयक्तिक जिम्मेदारी हमारा पहला ही बोध था डीएनए में, संपूर्ण व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेना। तो ज्ञानी कहते हैं होश को बढ़ाओ, जागृति बढ़ाओ। अगर सत्संग को फलवान होते हुए देखना हो तो आपकी जागृति बढ़नी चाहिए। अनेक प्रकार की जागृति होती है, मैं अभी नहीं ले सकता क्योंकि 9:35 हो चुके हैं, मैं नहीं ले सकता, लेकिन जागृति बढ़ाओ। चलो एक वृत्ति लो आप, उदाहरण के लिए क्रोध, क्रोध की वृत्ति। थोड़ा सा धुआं आप में उठने लगता है, आपको पता चलता है कि यूं एकदम शांत था, आराम से था, और अब थोड़ा सा धुआं शुरू हुआ, क्रोध का अप्रिय धुआं, क्रोध की वृत्ति का। जैसे ही क्रोध की वृत्ति उत्पन्न होगी, 2 दिशाएं खुलेंगी आपकी। एक, जिसने क्रोध करवाया, शिबानी, कोई क्रोध करवाता ही नहीं, जिसके निमित्त से क्रोध हुआ, ऐसे। हाँ? व्यवहार से जिसने क्रोध करवाया, तत्व दृष्टि से जिसके निमित्त से तुम्हें क्रोध आया, एक दिशा। और दूसरी, जो क्रोध का अनुभव कर रहा है, वो मतलब आप खुद,
जो क्रोध का अनुभव करता है, क्रोध का वो पूरा एहसास। तो अब क्रोध की वृत्ति जागी। अब आपके पास दो दिशाएं हैं। या तो आपकी पूरी शक्ति को उस व्यक्ति की तरफ भेजो, आगे करो जो आपके क्रोध के लिए जिम्मेदार हो या जो आपको लगता है आपके क्रोध का कारण या जिम्मेदार है। अथवा दूसरी है जो क्रोध को अनुभव कर रहा है उसकी ओर मोड़कर फिर कितनी दिशाएं? मार्ग तीन खुलते हैं। मार्ग तीन खुलते हैं, दिशा दो हैं लेकिन मार्ग तीन खुलते हैं। एक वमन, दूसरा दमन, तीसरा शमन। और इस पर से अंदाजा आ जाएगा आप कितने अंक देते हो अपने आप को, ये पता चल जाएगा। वमन मतलब अभिव्यक्ति, प्रकट करना। दमन, दबाना। और शमन, ऊर्ध्वपातन। तीन। क्रोध का ही उदाहरण लेते हैं। तो पहला है क्रोध की वृत्ति जागे और आप वमन करते हो, मतलब तुरंत वो वृत्ति जो आप में जगी है उसे प्रकट करो, आंखों द्वारा, नाक के द्वारा, मुख के द्वारा। ये सारे प्रकट करने के ही रास्ते हैं। ये क्या है? मुझे कैसे पता चलता है कि यहाँ कोई अप्रिय भावना है? किसी ने कुछ कहा नहीं है पर आप, लेकिन आपकी शारीरिक भाषा सब कुछ बोल देती है। आंखें, सिर्फ उसके सामने देखो मत आप, तो उसे पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ हुई है। तो मैं कह रहा हूं किसी भी तरीके से व्यक्त करना, सोचे बगैर करना, ये एक तरीका है। आपको करना चाहिए या नहीं वो हम बाद में तय करेंगे। तो ये वमन है, वॉमिट। वमन मतलब उल्टी करना। क्रोध की वृत्ति जागी है, तुरंत प्रकट करना, ज्यादा सोचना ही नहीं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पहले बोल देना, फिर सॉरी तो कह ही सकते हैं ना। और सॉरी से ना बने तो मिच्छामि दुक्कड़म कह देना। और ऐसे ही भव भव करते आ रहे हैं। एक दिन आप रुक क्यों नहीं जाते हो कि जब चाहे ये सांसें बंद हो जाएगी तो आप घाटे में रहोगे। आपको युद्ध स्तर की तरह सुधार करने की जरूरत है, आज और अभी, नहीं तो आपका जन नुकसान में जाएगा। तो वमन, तो तुरंत प्रकट करना, सोचने से पहले। कुछ ही देर में पछताओगे कि यार ये तो व्यर्थ बोल दिया, ऐसा नहीं बोला होता तो अच्छा होता। सॉरी कहने की बारी आए, ये पूरा वमन का मार्ग आप चुन रहे हो और उससे आत्मकल्याण है या नहीं पता नहीं। आपको तो नुकसान होगा ही और आप प्रकट करेंगे, इसलिए आप उस व्यक्ति के नुकसान के लिए जिम्मेदार होंगे। और इसके बाद शुरू होती है एक श्रृंखला प्रतिक्रिया। उसके बाद वो कुछ करेगा, फिर आप, फिर वो, फिर आपका। ऐसा करते करते ऐसे संस्कार पड़ेंगे कि जो आपको भव भव तक दुखी करेंगे। 700 भव का बैर स्मरण में आता है गज सुकुमार के प्रसंग में। और पार्श्वनाथ भगवान का जीवन देखें तो 10 भव और 9 भव और 8 भव और सब, और नेमिनाथ भगवान का देखें तो ये राग का और वो द्वेष का भव भव ये चलेगा। तो एक तो ये वमन का है, कोई भी वृत्ति जागे, भोग की वृत्ति जागी, वमन व्यक्त करो। भूख की व्यक्त करो, क्रोध की व्यक्त करो, उसे तुरंत आप वो करो। देखो, आपके सभी इंद्रिय विषय सुख दर्द नाशक दवाओं की तरह है। वे त्वरित राहत देते हैं, सही या गलत? तुम्हें आज खाना नहीं है तो अलग बात है, चर्चा कर सकते हैं, पर खाना नहीं है, आपको एहसास होगा कि तो फिर आत्मा की चर्चा ही क्यों करूं, मैं आत्मा का अनुभव करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे उसमें रुचि नहीं है। मुझे पिज्ज़ा में रस है तो कहते हैं कि चलो बातें मत करो, भूख लगी है, खाने जाते हैं। तो कहेंगे अब सत्संग नहीं, अब मुझे ध्यान ही करना है, मुझे आत्मा की अनुभूति करनी है। तो इंद्रिय विषय सुख दर्दनाशक गोलियों की तरह है, वे झट से राहत देते हैं और जीवन भर के लिए दुष्परिणाम देते हैं। निरंतर आश्रित रहो, निरंतर व्यग्रता में रहो, भावनात्मक निर्भरता और अनेक अनेक बातें। तो ये वमन का मार्ग है। दूसरा मार्ग है दमन का, जिसमें शक्ति, ऊर्जा
एनर्जी बाहर नहीं जाती है, भीतर भी नहीं जाती है, यहीं पर लटकती रहती है, यहीं लटकती रहती है, इकट्ठा होती है और गोल गोल घूमते रहती है। ना आपके स्रोत के साथ जुड़ती है, ना जिसने आपको क्रोध करवाया उसके साथ जुड़ती है। मतलब यहां भी जाती नहीं और आत्मा में भी नहीं जाती है, यहीं पर इकट्ठा होकर बीच में ही लटकती है। मतलब जब आप उसे दबा कर रखते हैं, वो भारी हो जाती है और एक अंदर संघर्ष शुरू होता है। बोलेंगे कुछ नहीं और संकल्प विकल्प चलते ही रहेंगे। यूं बोल ही देना था, यूं बोलना चाहिए था, उसने तो बोलकर उगल दिया, आप शांत हो जाओ। या तो आप बोल दो, बोलने से नुकसान ही है लेकिन बोल दो, और या तो आप शांत हो जाओ, साक्षी भाव में चले जाओ। ना साक्षी भाव में जाते हो, ना ही वमन करते हो, अंदर ही अंदर अपने आप से ही बातें करते हो। मैं ये कहता ना तो वो ये कहता, और यूं कहता तो मैं यूं कहता, ऐसा कुछ कहा ही नहीं उसने। लेकिन दमित व्यक्ति के अंतर में द्वंद्व चलता है, आंतरिक संघर्ष चलता है। असल में वही इधर का भी वकील और सामने वाले का भी वकील होता है। इस तरह से सतत संकल्प विकल्प करते रहता है। और ये सब जो शक्ति इकट्ठा होती है, वो विकृत रूप से प्रकट होती है। छोटे कारण पर आप जांच लेना, छोटे छोटे कारण पर ज्वालामुखी की तरह क्रोध आपका कभी हुआ है? एकदम छोटा सा कारण, आप किसी से कह नहीं पाओगे कि ये ज्वालामुखी क्यों है, आपको 5-7 चीजें याद करनी पड़ेंगी। क्योंकि कोई कहेगा कि एक सेफ्टी पिन नहीं थी ना, इसलिए उसने गुलदस्ता लेकर मुझ पर फेंका। आपको लगेगा कि ये तो मनोरोगी है फिर तो, कि एक सेफ्टी पिन नहीं मिली, उसमें तो गुलदस्ते से उसको मार दिया। कौन, तुम्हारी पत्नी का नाम क्या है? रमन, तुम्हारी पत्नी का नाम क्या है? हाँ, जो भी। तो ये दमित हुआ है, वो विकृत होकर बाहर निकलेगा, छोटे कारण पर ज्वालामुखी बनकर फटेगा। तो समझ लेना कि ये आप अपनी वृत्तियों का वमन नहीं करते हैं, पर यह मत सोचो कि आप एक अच्छे व्यक्ति हो। आप दमन करके ये, कई बार तो अ पर क्रोध आया हो तो ब पर निकालना, ऐसा कुछ करते हो आप? हाँ, क्योंकि पर करोगे तो उल्टा आपको ही आकर मारेगा। नहीं, बॉस है, बॉस पर कैसे गुस्सा कर सकते हैं? बॉस जो भी कहता है वो सही है। आप बॉस का विश्लेषण नहीं कर सकते कि उसका ऐसा है, नहीं तो आप बन जाओ बॉस। पर घर जाकर चौकीदार पर आपने निकाला है गुस्सा, तो आप दमित व्यक्ति हो। देखो, एक दो लक्षण दिखाता हूं कि आप ज्यादा दबाकर रखते हो और बाहर जो कषाय की उपशांतता दिखाते हो, लेकिन भविष्य में आप, मनोवैज्ञानिक तो कहते हैं कि ये ज्यादा बीमार व्यक्ति कहलाता है। अभिव्यक्त करें, उसके सामने दबाकर रखने वाला महारुग्ण अवस्था और बीमार व्यक्ति कहलाता है, क्योंकि उसका सब विकृत रूप में बाहर आएगा। और जो दमित व्यक्ति होता है ना, वो जहरीला व्यक्ति होता है, उसकी सारी बातें, उसका स्वभाव ही जहरीला बन जाता है। वो घर आकर जिस तरह से दरवाजा भी बंद करता है, हमें पता चल जाता है ये दमित व्यक्ति है। मतलब ऑटोमेटिक दरवाजा है, तो आएगा और कुछ नहीं करेगा तो भी दरवाजा बंद हो जाएगा। उसके बदले जिस तरह जोर से बंद करता है, हमें लगता है कि ये उसकी सारी ही क्रिया जहरीली बन जाती है। वो खाना भी खाता हो ना, ये चबा नहीं रहा वो, ये दमित व्यक्ति के लक्षण भी हो सकते हैं। वो प्लेट को भी जोर से रखेगा, वो जूते भी जिस तरह निकालता है उस पर से पता चल जाता है कि ये बहुत दमित व्यक्ति है। मतलब मुख पर शांति हो, पर नहीं नहीं, ये दमित व्यक्ति का इस तरह। मुल्ला नसरुद्दीन तो रास्ते में चलते चलते गालियां दे रहे थे। किसी ने पूछा, किसे दे रहे हैं ये गालियां, किसे दे रहे हो? तो उन्होंने कहा, अभी नहीं पता, लेकिन कोई ना कोई मिल जाएगा। तो दमित व्यक्ति ऐसा करता है, और दबा हुआ फिर प्रकट हुए बिना रहेगा नहीं। आपको ऐसा लगता है कि बस अभी का वक्त मैं संभाल लेता हूं, वमन नहीं करूंगा, फिर दमन करके बाद में मैं हल निकाल लूंगा। दमित चीज प्रकट हुए बिना रहेगी नहीं।
पूरा दिन उपवास करो और रात को देखना सपने में क्या आता है। पूरा दिन तो आपने उस वृत्ति को दमित किया, जो भी कारण हो, और रात को फिर आपको वही चीजें गर्मा गर्म आती हैं सपने में। मैगी भी आए तो गरम गरम आती है। जवानी में दमित किया होगा तो बुढ़ापे में बाहर निकलता है। तो कितनी बार हम देखते हैं ऐसा अजीब वर्तन बुजुर्ग व्यक्ति का, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो सेंसर कमज़ोर होते जाता है, और वो कमज़ोर होता है तो जवानी में कभी हमें लगता है कि बेचारे का कोई उदय आ गया होगा। ऐसा क्यों हो गया? ये उदय नहीं है। तो हम बहुत खुलकर बातें करते हैं, तो मैं नेमी से कहता हूँ कि ये उदय नहीं है। ये जवानी में जो वृत्ति दमित कर रखी थी और नकाब पहन रखा था, अब नकाब पहनने की शक्ति रही नहीं, तो अब ये बाहर आ रहा है, अभी जोक के रूप में आ रहा है, या फिर कुछ बातों के रूप में, या फिर कुछ हरकतों में। इसलिए मैंने कहा ये उदय नहीं है नेम, ये दमित वृत्ति है। और किसी के लिए कहते हैं कि नहीं उनका उदय है, उसके लिए भी अलग अलग तरह से विश्लेषण करते हैं। पर बहुत महत्वपूर्ण है, आपको जवानी में बहुत शिकायतें 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 पूरी दुनिया के लिए हो, हाँ, और आप, या तो आपके पास इतनी हिम्मत नहीं है, या तो आप नहीं चाहते थे इसलिए आपने अभिव्यक्त नहीं किया, लेकिन जब ये निकलेगा ना, इसलिए स्वभाव अच्छा रखना, क्योंकि जब आपके सेंसर कमजोर हो जाएंगे तब आप पूरा जीवन कैसे जिए हो वो सबको पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति को इतनी सारी शिकायतें हैं, क्योंकि अब उन्हें पता नहीं चलता क्या बोलना अच्छा है और क्या बोलना नहीं चाहिए, उसका होश नहीं है। तो ऐसा लगता है कि उन्हें पूरी जिंदगी शिकायतें ही रही हैं दुनिया के लिए। ये चिड़चिड़ा स्वभाव इस तरह का, हाँ। किसी को वासना का उदय हो तो ओके, ऐसी उम्र में शरीर कार्य नहीं कर रहा है, इंद्रिय कार्य नहीं कर रही हैं, और फिर भी ऐसा, ये उदय नहीं है। ये पूरी जवानी में दमन किया है। या तो आपके पास हिम्मत नहीं थी, या जो भी कारण था, इसलिए अब बाहर वृद्धावस्था में बाहर आ रहा है। दमित किया हुआ प्रकट हुए बिना रहेगा नहीं, मेरा इतना ही कहना है। दमित व्यक्ति विभाजित बन जाता है, दो भागों में बट जाता है। पता है, मदिरा पी हो मतलब पूरा दिन कोई भजन गा रहा हो, पर रात को वो मदिरा पिए और जो बड़बड़ करने लगे और गालियां देने लगे। मदिरा ने भजन को गालियों में बदल दिया, ऐसा नहीं है। ऐसा मदिरा का स्वभाव ही नहीं है कि आपके भजन को गालियों में बदल दे। लेकिन भजन आपके ऊपर के स्तर पर ही होंगे, और नीचे के स्तर पर फरियाद और क्या कहते हैं दुनिया के लिए गुस्सा ही होगा। तो मदिरा में वो ताकत है कि ऊपरी स्तर को बेहोश कर देगी। तो आपके अंदर का जो सच्चा माल होगा वो निकलने लगेगा। तो दमन ज्यादा खतरनाक है, साधना पथ पर तो खास। वमन भी कुछ अच्छा नहीं है, पर दमन भी उपशांतता के अर्थ में मत लेना। तो अब एक और तीसरा मार्ग ही खुलता है, शमन। थोड़ा भी धुआं पकड़ में आए, बेचैनी, भावनात्मक बेचैनी पकड़ में आए, आप जागृत हो जाना, होशपूर्ण हो जाना। मुझे इस वृत्ति के द्वारा मेरी ऊर्जा को बाहर नहीं भेजना, परंतु इस वृत्ति द्वारा मुझे और लाभ लेकर अपने स्रोत के साथ जुड़ना है। इस तरह आप समझ रहे हैं? तुम साक्षी बन जाओ और अपने मन को पूरी स्थिति का विश्लेषण करने दो। तुम उसके भी साक्षी बन जाओ। मेरे ख्याल से ये पचाना आसान नहीं है, लेकिन आत्मनिरीक्षण के भी तुम साक्षी बन जाओ। मन को आता है, मन सक्षम है। काम सौंपना सीखें। सब सेवा स्वयं ही करनी है वैसे नहीं, सौंपना सीखें। आत्मनिरीक्षण, आप मन को सौंप दे, बुद्धि को सौंप दे। हमें अपने आत्मभाव में रहना है, साक्षी भाव में रहना है। तो मैं आपको बताऊंगा इसका फायदा कैसे उठाएं और फिर समाप्त करेंगे। तो गुरुजी ऐसा कराते थे, तो इस बार जब हम पेरिस गए थे, हमने फिर एक बार कोशिश की पर हम जा नहीं पाए। उनका वहाँ एक विशाल सेंटर है, वहाँ लंबे प्रवचन नहीं होते, कुछ अलग ही। तो
जब पहली बार हमने 2002 में उनके लंदन सेंटर में हमने फ़ोन किया कि हमें देखने के लिए आना है। हाँ, क्योंकि मैंने गुरजेफ के बारे में 1990 में काफ़ी अध्ययन किया था, तो मैं देखना चाहता था। तो मैंने विजय भाई से फ़ोन करवाया। मैंने कहा ज़रा पूछिए ना, हमें अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलेगी। तो फ़ोन पर उन्होंने जो कहा, हम बिल्कुल चुप हो गए। आपके जीवन में गुरु हैं? तो हमने कहा बिल्कुल। तो फिर यहाँ-वहाँ क्यों भटक रहे हो? हमने फ़ोन रख दिया, बस इतना ही। फिर मैंने कहा बहुत जिज्ञासा है तो किताब पढ़ें, पर वहाँ तो नहीं जा सकते। तो बहुत बढ़िया एक प्रयोग किया था, सुनने लायक है। तो वो कुछ मुमुक्षु के साथ बैठे थे, भक्तों के साथ। एक आदमी उनकी तरफ आ रहा था। उनका जो भी हो, क्लासरूम का हो या मेडिटेशन रूम का हो, जो भी। तो वो सब एक योजना बनाते हैं। तो वो आदमी वहाँ आता है। एक व्यक्ति उससे कहता है, एकदम घटिया तरीके से आप काम करते हो। बिल्कुल आरोप ही लगाता है। ये एक निर्णय है कि घटिया तरीके से काम करते हो। वही दूसरे व्यक्ति ने भी हाँ मिलाई, हाँ, इसमें कि भाई मैं भी थक गया हूँ। वहीं तीसरा मानो मूंछ में हंस रहा हो कि अपेक्षा ही गलत व्यक्ति से लगाई तो फिर क्या होगा। चौथा, पांचवा, सब एकदम घटिया गलत जानकारी के साथ आते थे। वो व्यक्ति ये सब सुनता है, गुरजेफ के एकदम बगल में खड़ा है। ये सब सुनता जाता है और उसका क्रोध बढ़ता जाता है, क्योंकि उसे जवाब देने की भी अनुमति नहीं है। एक के बाद एक ये जो मंडली ने पूरी योजना बनाई थी, कोई उससे पूछ तक नहीं रहा था कि ऐसा क्यों, क्या हुआ, क्या परिस्थिति थी, क्यों ऐसा निर्णय लिया। केवल उस पर आरोप लगा रहे थे, उस पर हंस रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे। इसी कारण से उसका क्रोध बढ़ता गया। गुरजेफ बस उसे देखे जा रहे हैं कि उसका गुस्सा बढ़ता 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 मानो शिखर पर पहुंच गया और अब बस फटने वाला था। और तब गुरजेफ कहते हैं, रुको, तुम्हारे क्रोध को देखो, ये एक योजना थी, इसमें से एक भी भूल तुम्हारी नहीं है। अब भूल तुम्हारी नहीं है, हम केवल नाटक कर रहे थे, इतना आए तो फिर इस क्रोध को टिकने के लिए सहायक क्या है। जब वो लोग कह रहे हैं कि हम तुमसे अत्यंत प्रेम करते हैं और ये सब नाटक था, हम झूठ ही बोल रहे थे, ऐसा कुछ था ही नहीं। तो अब ये क्रोध, तो कहाँ एक सेकंड में गुस्सा गिरना शुरू हो जाएगा। और बहन, फ्लो विद द फ्लो जैसे आपको पसंद है, वैसे ही गुरजीएफ यहाँ फरमाते हैं, फॉल विद द फॉल, फॉल विद द फॉल। अब ये क्रोध टिक नहीं पाएगा, क्रोध गिरने लगेगा। उसके साथ तुम दर्शक बनकर देखते रहो, और जब वो अपने उद्गम पर पहुंचता है, वहां जाकर स्थिर हो जाओ, तादाद में कर लो। इस प्रकार करने से वारंवार वृत्तियां जैसी पकड़ में आती हैं कि तुरंत ही साक्षी भाव जागृत हो जाता है। और वैसे ही करते करते आप शमन, कोई अवशेष नहीं, सब कुछ बस शम जाता है, शम जाता है। फिर आप संसार व्यवहार में हैं, आपको आवश्यक लगे कि अभी ये डांटना ज़रूरी है, परिवार के लिए आवश्यक है, मिशन के लिए आवश्यक है, फर्ज अंतर्गत है, क्रोध का नाटक करने की अनुमति है। किसी ने मुझे इंदौर में पूछा कि क्या करें, बच्चे मानते नहीं हैं, वो सोशल मीडिया और वो सब। तो गुस्सा तो करना पड़ता है। मैंने उनसे पूछा, सीधा सीधा बता देता हूँ ताकि जल्दी खत्म हो। मैंने कहा, एक बढ़िया शराबी होने का नाटक करने के लिए क्या आवश्यक है? नंबर वन, उन्होंने शराब नहीं पी रखी हो, क्योंकि उन्हें शराबी होने का नाटक करना है। दूसरा, शराबी क्या करता है उसका ज्ञान होना चाहिए। ऐसा लंबा लिस्ट बनाया। मैंने कहा शराबी होने का नाटक करना है। उसने कहा समझा नहीं। मैंने कहा देखो, तुम्हें ऐसा लगता है ना कि अब बोलना ही पड़ेगा, इतना कुछ गलत हो रहा है तो बोलना ही पड़ेगा। घर जाकर एक नोटबुक में पूरी स्क्रिप्ट लिखो, कैसे बोलना चाहिए, कितने शब्दों में बोलना चाहिए, वहाँ बीच में कहाँ कठोर होना है, कहाँ अभिव्यक्ति खराब करनी है, कहाँ गालियाँ देनी हैं, कहाँ उस पर कुछ पटकना है। ये सब आवश्यक है। संसार व्यवहार चलाने के लिए मारफाड़ भी करनी पड़ेगी। पूरी स्क्रिप्ट लिखें और फिर अगले दिन एकदम अपनी स्क्रिप्ट के अनुसार आपको व्यवहार करना होगा, ना कम ना ज्यादा।
तुम लिखो, तुम्हें इजाजत है, गालियां देने तक की अनुमति है, और ये घड़ी भी फेंकने की अनुमति है। घड़ी फेंकना मतलब तब गुस्सा नहीं आए, फिर भी घड़ी को तो फेंकना ही है। स्क्रिप्ट के मुताबिक ही आपको चलना होगा। आप अलिप्त रहेंगे, आप अलिप्त रहेंगे। एक व्यक्ति को शिखर जी की यात्रा पर जाना था। उन्होंने अपने जेवर अपने मित्र के यहाँ रखें कि इन दिनों घर पर रखना सुरक्षित नहीं है, इसलिए तुम रखो। तो वो लेकर तिजोरी में रख देता है। महीने के बाद वो वापस आया कि भाई मेरे जेवर। तिजोरी में से निकाल कर उसे वापस दिया और कहा आप जांच लो, मैंने हाथ तक नहीं लगाया। ठीक उसके सामने हाथ में लिए, तिजोरी में रखे, तिजोरी में से निकालकर हाथ में लिए, उसे दिए और ऊपर से कहते हैं कि मैंने हाथ तक लगाया नहीं है, अर्थात मैंने उस पर मालिकी भाव नहीं किया। मेरे हाथों में से गुजर कर गया है, पर मैंने कभी नहीं सोचा मैं उसका मालिक हूं। ठीक वैसे पूरी वृत्ति गुजर जाएगी, पर तादाद में नहीं होगा। आप अप्रभावित रहेंगे। आप पूरा नाटक करके शांति से भोजन करने बैठ सकोगे, जो कि असल क्रोध के समय नहीं हो पाता। असल क्रोध के समय आप कहेंगे मुझे नहीं खाना। अरे भाई, पर खाना क्यों नहीं है? क्रोध का नाटक कर लो और शांति से भोजन कर लो। एक दो लड्डू भी खा लो और ठंडा रूह अफ़ज़ा का शरबत भी पी लो। उसमें क्या है? तो आवश्यक ही है तो अभिनय करें, पर यदि आवश्यक नहीं है तो क्षमा, प्रेम, करुणा आपके पूरे क्रोध की वो खाद उर्वरक बन जाती है, और उसमें से उत्पन्न होता है गुलाब, और उसमें से अच्छी महक आने लगती है। प्रेम, करुणा, क्षमा, माफी एकाध बार डिलीट करके सामने वाले को खुश कर दें कि आज मुझसे कुछ और धर्म नहीं हुआ है, पर आज तुम्हारी भूल ऐसे भूलूंगा कि फिर कभी याद नहीं करूंगा। तो आज वो एक सत्कार्य करें। तो इस तरह प्रभु कहते हैं कि यदि सत्संग फलीभूत करना है, महा दुर्लभ ऐसा सत्संग का योग प्राप्त हुआ है, उसकी यथार्थ आराधना करें और वृत्ति क्षय करने के मार्ग पर आगे बढ़ें, और आप ज्ञानी को सम्मत हो ऐसा धर्म रूपी परिवर्तन शीघ्रता से प्राप्त करें, ऐसी मंगल भावना।